नाजरीन और हाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका अपना मेज़बान मोहम्मद बाबर अली नुशाही और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम तजल्लियात रमज़ान ट्रांसमिशन। अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर हम एक नए मौजू और नए मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज का हमारा मौजू है सदका फ़ितर, ज़कात और खिदमत खलक। और हमारे पास इन दोनों मौज़ूआत पर अलग-अलग मेहमान हैं। तो आज के मौजू के रिलेटिव आपका भी कोई सवाल हो तो नाज़रीन ज़रूर हमारे इनबॉक्स में या फिर टेलीफ़ोन के ज़रिए सवालात कीजिएगा, ताकि आपके सवालात हम अपने सवालात में शामिल करें और आपको मुफ्ती साहब से जवाब लेकर दें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जो तावन किए हुए हैं हमारी टीम के मेंबरान माजिद सलीम मूवीज़ वाले और अदील सैफ़ी साउंड सांगला हिल वाले, खुरम शहजाद KST डेकोरेशन वाले, अब्दुर्रहमान जानी डेकोरेशन वाले और भी जो अरकान हमारे साथ तावन किए हुए हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमारा मौजू जो कि सदका फ़ितर और ज़कात के मुतल्लिक़ है। हज़ूर लजपाल सरकार ने फरमाया कि मदीने की गलियों में निदा कर दो कि सदका फ़ितर तुम पर वाजिब है। और भी बहुत सी हदीस में है कि हज़ूर लजपाल सरकार ने फरमाया कि जो रोज़े रखे जाते हैं उनमें कोई कमी पेशी रह जाती है या कोई बोल ऐसा बोला जाता है तो उसको पूरा करने के लिए सदका फ़ितर तुम पर वाजिब है। और आज सदका फ़ितर और ज़कात जैसे मौजू पर हमने इंतखाब किया एक जय्यद मुस्तनिद और अकाबिर ख़ानदान से तल्लक रखे हुए सगे बारगाह गौसे रज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना साहबज़ादा मुफ्ती मोहम्मद मोहसन रज़ा अख्तरुल कादरी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी किबला, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह इला कुल्ली हाल। जी कैसे गुजर रहे हैं रोज़े? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह का करम है, फ़ज़ल है। आज 16 रमज़ान मुबारक मुकम्मल अफ्तारी के साथ हो गए और 17वीं की शाम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह तरावी पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िर है। जी जी जी। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हमारा दूसरा जो मौजू है इसके साथ खिदमत खलक। तो आज इस मौजू के लिए हमने इंतखाब किया मोहम्मद उमर हयात साबरी साहिब, जो मरकज़ुल एहसान हज़रत मियाँ मोहम्मद मंजूर अहमद के मुरीद हैं। और मियाँ मोहम्मद मंजूर अहमद आप इस दौर के कमाल सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत सूफ़ी मोहम्मद बरकत अली रदियानवी के मुरीद और दामाद भी हैं। और सबसे बड़ी बात, आज 16 रमज़ान मुबारक था और आज उर्स मुबारक था। रहबर शरीयत, वारिस हकीकत, असरार हकीकत, नाज़र अनवार हकीकत, सुल्तान हकीकत, शहबाज हकीकत हजूर बाबा जी सरकार बरकत अली रदियानवी साहब, आपका आज उर्स मुबारक भी था। तो आज उसी सिलसिले में हमने आपके मुरीद जो माशाल्लाह हमारे दरमियान मौजूद हैं, इनसे आपकी ज़िंदगी के मतलब इंशाल्लाह पूछा जाएगा। तो मेरी मुराद मोहम्मद उमर हयात साबरी साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। कैसे गुजर रहे हैं रोज़े? जी अल्लाह का एहसान, बहुत शुक्र अल्लाह पाक का। अल्लाह ताला ने हमें ये नेमतो भरा महीना अता किया। जी अल्लाह की सता पर उसका शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस महीने की बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। जी तो नाजरीन, बहुत से लोगों ने कहा कि इस मौजू पर आप मुफ्ती साहब को तलब करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब तशरीफ़ फरमा है। तो आपके जितने भी सवालात हैं तो आप ज़रूर इनबॉक्स में कीजिएगा ताकि आपके जवाबात आप तक पहुँचाएँ। तो जी हमारा आज पहला सवाल है मुफ्ती साहब से हमारे मौजू के रिलेटिव जो है। जी मुफ्ती साहब, ज़कात और फ़तराना के हवाले से आप कुरान और हदीस की रोशनी से वजाहत फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वाक़िमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता वक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना वमा तुक़द्दिमू लिअन्फ़ुसिकुम मिन ख़ैरिन तजिदूहु इंदल्लाहि हुवा ख़ैरन व अअज़म अजरा वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब बाबर अली नुशाही साहब आपका और आपकी तजल्लियात रमज़ान ट्रांसमिशन की सारी टीम विद कैमरा मैन
जितने भी मेरे समेत यहाँ आप तशरीफ़ फरमाए, अल्लाह सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए और ये दीनी काविश जो है अल्लाह इसकी आपको दारैन की सादत अता फरमाए इसके बदले में। ज़कात जो है ये बुनियाल इस्लाम, जो इस्लाम की बुनियादें हैं ना, जी जी, अरकान इस्लाम, उसमें से ये तीसरा अहम रुकन है। जी जी, हमारे इस्लाम की जो बुनियादें हैं, बेस जी जी, जिस पर इस्लाम की अमारत खड़ी है, जी जी, वो 5 चीज़ें हैं। हुजूर ने फरमाया बुनियल इस्लाम वाला खम्स। सबसे पहले कलमा तौहीद है, फिर कलमा तौहीद के बाद नमाज है, जी जी, उसके बाद ज़कात है। जी जी, ज़कात की फर्जियत रमज़ान से भी पहले हुई, रमज़ान के रोज़े बाद में फ़र्ज हुए, पहले ज़कात फ़र्ज हुई। जी जी, यानी इसको अगर सादा अंदाज में अगर आप इसकी एक्सप्लेशन चाहें तो मैं अगर इसकी वजाहत करूं तो वो इस तरह है कि जिस्म की ज़कात से पहले माल की ज़कात आई। सुभान अल्लाह, यानी रोज़ा ये जिस्म की ज़कात है ना, जी जी, तो इससे भी पहले इबादत माली अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़र्ज फरमाई और कुरान शरीफ में जा बजा मुतअद्दिद मरतबा जिक्र आया। मैं सूरह मुज़म्मिल शरीफ उसकी आखिरी आया करीमा मैंने तिलावत की है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वाक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़का। पहले इन दोनों चीज़ों को समझे ज़रा। जी जी, कुरान शरीफ में 3 मकाम ऐसे हैं कि जिसमें अल्लाह पाक ने 2 हुक्म इकट्ठे नाजिल किए। 3 मकाम ऐसे हैं, ये तफसीर इब्न अब्बास के हवाले से अर्ज कर रहा हूँ। 3 मकाम ऐसे हैं। एक 5वें पारे में अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, सुभान अल्लाह, सूरह निसा। जी जी, एक ये है वाक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़का, और एक आगे चल के अल्लाह ने फरमाया कि अनिश्कुर ली वाली वालिदै। 3 मकाम है, 2 हुक्म इकट्ठे आए। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इन दोनों में से अगर कोई एक पर अमल करता है और दूसरे को छोड़ता है, उसको पहले पर अमल करना फायदा नहीं दे सकता, फायदा नहीं दे सकता, बेशक, जब तक दूसरे को नहीं। जी जी, जैसा कि अकीमुस्सला, एक बंदा नमाज पढ़ता है लेकिन ज़कात नहीं देता, ऐसे बंदे को नमाज फायदा नहीं दे सकती। अच्छा अच्छा, अगर वो ज़कात देता है, नमाज नहीं पढ़ता, उसको ज़कात भी फायदा नहीं दे सकती। इकट्ठा ही अमल करना है, जी जी, इसलिए अल्लाह ने इनका हुक्म इकट्ठा बयान फरमाया वाक़ीमुस्सला व आतुज़ ज़का व अक़रिदुल्लाह कर्दन हसना। अल्लाह को कर्ज़ हसना दो। जी जी, हालांकि अल्लाह तो मोहताज ही नहीं, वो तो बेनियाज है, बिल्कुल, वो तो लोगों की हाजतें पूरी करता है, मखलूक की हाजतें पूरी करता है। लेकिन यहाँ अक़रिदुल्लाह कर्दन हसना से मुराद ये है कि जो अल्लाह की राह में हम देंगे ये कर्ज़ हसना है। जी जी, तो कर्ज़ जब किसी को दिया जाता है, आप पब्लिक में किसी को भी देते हैं कर्ज़, तो उसकी वापसी मुमकिन है। जी बिल्कुल, अगर वो नहीं देता गुनाहगार है। यानी इतने अहकाम है हदीस में कि शहीद को हर चीज़ माफ़ है, खून का कतरा ज़मीन पर बाद में गिरता है, गुनाह अल्लाह उसको माफ़ कर देता जी है, जी, लेकिन हक उसको भी देना पड़ेगा, कर्ज उसको भी माफ़ नहीं। हाँ हाँ, तो यहाँ अल्लाह फरमा रहे वक़रिदुल्लाह कर्दन हसना, अल्लाह को कर्ज़ हसना दो। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदू इंदल्लाहि हुवा खैरन व अज़म अजरा। जो तुम अल्लाह की राह में दोगे, अल्लाह कई गुना ज़्यादा इसका अजर तुम्हें देगा। सुभान अल्लाह, सुभान, वस्तगफिरुल्लाह, और अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करो। ये चूँकि अशरा मग़फ़िरत भी है, बड़ा हसीन आपने ये कम्बिनेशन किया कि इस अशरा मग़फ़िरत में आपने इस और ये मौजूद है ना ज़कात वाला, ये आम पब्लिक के हवाले से बड़ा खुश्क सा है। जी जी, बिल्कुल, लोग हमारे समझते हैं दीन शायद फ़ज़ाइल का नाम है कि राह में खर्च करने के फ़ज़ाइल सुनाई जाओ सुनाई जाओ सुनाई जाओ। दीन फ़ज़ाइल का नाम नहीं, ये बात ज़हन में रखना। दीन अहकाम का नाम है। अल्लाहु अकबर, हाँ हाँ हाँ, ये चीज़ शायद आपकी ट्रांसमिशन में किसी ने बयान ना की हो। जी जी, फ़ज़ाइल का नाम नहीं है, जी, दीन अहकाम का नाम है। अहकाम जब बयान होंगे तब पता चलता है कि फत्तबिऊनी के ज़ुमरे में कौन कौन आता है, हुजूर की इत्तिबा में कौन कौन चलता है। ठीक है ना। फ़ज़ाइल तो जितने भी आप करें, वो तो काफिर भी हुजूर को कहते थे अन जा सादिक वल अमीन, ये फ़ज़ाइल नहीं है हुजूर के। लेकिन कब उन पर फटकार पड़ी, कब उन पर लानत पड़ी, जब उन्होंने अहकाम इलाहिया से रूगर्दानी की। जी जी, इसलिए भाई साहब दीन जो है वो अहकाम का नाम है। जी जी, तो ये उस अहकाम में से ज़कात ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और लोग इस तरफ तवज्जो नहीं करते। घरों के घर जो है ना वो बेतवज्जही का और गफलत का शिकार है। तो अल्लाह ने कुरान शरीफ में, मैं अर्ज़ कर रहा था कि इसकी अहमियत इतनी है कि इकट्ठा नमाज के साथ इसको जिक्र फरमाया, बाकी सबको लहदा मेंशन किया। जी जी, रोज़ा भी फ़र्ज़ है, ठीक है ना, हज भी फ़र्ज़ है साहिब इस्तिताअत पर, लेकिन यहाँ अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़का का इकट्ठा अमल करना है। लेकिन यह है कि हर किसी को ये कैटेगरी नहीं है, जाहिर है। बिल्कुल, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस कर मालिक ने रखा है निसाब के हवाले से, वो इसको अदा करेगा। और फिर ये है कि अगर ज़कात नहीं कोई अदा करेगा तो अल्लाह का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जी बिल्कुल, बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन ये है कि अगर देगा तो सूरह रूम में अल्लाह पाक ने फरमाया वमा आतीतुम मिन ज़कातिन तुरीदून वजहल्लाहि फउलाइका हुमुल मुदईफून। जी जी, ठीक है ना।
जो अल्लाह की राह में ये देगा, मालिक उसको अपनी जनाब से कई गुना ज़्यादा अता करेगा। तो इसके देने से माल घटता नहीं है, माल बढ़ता है। बेशक अगर बाबुल इल्म शेर खुदा मौला अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अगर फरमान यहाँ कोट ना करूँ तो यकीनन मेरे जुमले से नाइंसाफ़ी है, मेरे मौजू से नाइंसाफ़ी है। आप फरमाते हैं कि लोग समझते हैं कि माल जो है ये नसीब में है या मेहनत में है। लोग माल को नसीब में तलाश करते हैं या मेहनत के, मैं मेहनत करूं या मैं पढ़ लिख जाऊं। फरमाया अली का तजर्बा ये है कि अल्लाह ने माल नसीब और मेहनत में नहीं, ये अल्लाह ने सखावत में रख दिया। सुभान अल्लाह, सखावत में रखा हुआ है। हाँ, इसलिए मियाँ साहब भी फरमाते हैं ना, मियाँ मोहम्मद बस, माला वाले सखी नहीं होंगे। जी जी बिल्कुल, सखियां माल नहीं होता, इथे उथे दुई जहानी, सखी कंगाल नहीं होता। अब देखो बात समझना, ये हमारे ईमान का असास है, बुनियाद है ज़कात। जी जी। एक बंदे के पास 1 लाख रुपया है, मिसाल सुनना सर, 1 लाख रुपया है और उसने 10,000 रुपया डोनेट कर दिए, अल्लाह की राह में दे दिए। अब पीछे कितने हैं? 90,000। ये आप ये बताएं ईमानदारी से, ये उसका माल कम हुआ है ज्यादा हुआ है? देखने में जो देख रहे हैं 10,000 के 10,000 नोट जो है ना अलग हो गए, 90 एक तरफ रह गए, माल उसका कम हो गया भाई, कम देखने में कम हुआ है, जबकि हकीकत में बढ़ गया। अब वो जो अब देखने में जो देख रहे हैं हम वो कम हुआ है, और जो बड़ा है वो हम देख नहीं रहे। जी जी। जो नहीं देख रहे इस चीज को मानना, इसको ईमान कहते हैं। सुभान अल्लाह, जो हमें नजर नहीं आ रहा, जी इसी को ईमान बिल गैब कहते हैं। इसलिए ज़कात पर ईमान रखना और इसको अदा करना, ये हमने, ये काफिरों पर तो अल्लाह ने रखा नहीं, बेशक ये तो मोमिनों के हकाम है। ईमान वालों को अल्लाह ने हुक्म दिया, मेंशन करके बताया। तो काफिर नहीं देंगे, मुनाफिक नहीं देंगे, मुस्तशरिकीन नहीं देंगे, बुत मत मज़हब वाले जो हैं और जितने भी फ़िरका बातिला हैं, जी जी, वो तो नहीं इसको अदा करेंगे। इसको करेंगे तो हुजूर के गुलाम अदा करें, बेशक। तो इसलिए जा बजा कुरान शरीफ में अल्लाह ने इसका, और हुजूर की हदीस भी है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग अपने माल की ज़कात नहीं अदा करते उन पर वईद भी है। बेशुमार हदीस, मुतअद्दिद मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए, जो साहिब निसाब हो, जो साहिब इस्तिताद हो, वो इसको अदा करे, ताकि उसकी इस्लाम की, ईमान की जो अमारत है वो कायम हो रहे, वो इसी में रहेगी। जब बुनियाद नहीं उसकी कायम रहेगी, ऊपर अमारत कैसी हो सकती? बिल्कुल, बिल्कुल। ये जी मुफ्ती साहब, आपने जैसे कि जवाब दे रहे थे, उसी में से हमारा सवाल है, क्या ज़रा आप वजाहत फरमा दीजिएगा एक दफ़ा फिर, क्या हर मुसलमान पर ज़कात और फितराना फ़र्ज है या वाजिब है, इसमें क्या है? देखो, 2 चीज़ें हैं, एक ज़कात है, एक फितराना है। जी जी। ज़कात जो है ये फ़र्ज़ है, जी जी, और फितराना वाजिब है। जी जी। पहले तो इसको समझें कि फ़र्ज़ वाजिब जो हमारे शरीयत की इस्तिलाहात हैं, ये भी अक्सर अहबाब इससे गाफिल हैं, क्योंकि इल्म के पास या आलिमों के पास नहीं बैठते या इल्म के नज़दीक नहीं आते कि जो ये उसूल बता रहा हूँ, इल्म कलाम का ये उसूल है हमारे उसूल फ़िक़ह का, कि जिस बंदे को फ़र्ज़ की अहमियत का पता नहीं होगा, वो फ़र्ज़ अदा भी करेगा ना, उसके वैलिड नहीं है, काबिल कबूल नहीं होगा, जब तक उसको फ़र्ज़ की अहमियत का नहीं पता। यानी ये क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा करना कोई सूदमंद भी है, इसका कोई फ़ायदा भी होगा। इसलिए पहले तो इसकी अहमियत को जानेंगे कि फ़र्ज़ की अहमियत क्या है शरा में। तो फ़र्ज़ हर उस चीज़ को कहते हैं जो अल्लाह ने अहकाम नाजिल किया हो और हर इंसान पर करना लाजिम हो। जी जी, करना लाजिम हो जी, ना करने वाला गुनाहगार हो, इनकार करने वाला काफिर जी। ये है फ़र्ज़ की डेफिनेशन। फ़र्ज़ ऐसे अहकाम को कहते हैं कि जिसका करना लाजिम, ना करने वाला गुनाहगार, इनकार करने वाला काफिर। जैसे कि ये ज़कात है जी, ये इसका देना लाजिम है। अब देना किस पर लाजिम है? हर किसी पर तो अल्लाह ने नहीं रखा, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, अल्लाह किसी को तकलीफ नहीं देता उसकी वुसअत से बढ़कर जी। तो इसलिए ये साहिब निसाब पर है। इसकी लाजिम होने की जो शर्तें हैं ना, उनमें सबसे पहली शर्त यह है कि मुसलमान हो। ज़कात जिसने देनी है काफिर पर नहीं है, मुनाफिक पर नहीं है, मुशरिक पर नहीं है, ठीक है ना, ये है मुसलमान पर। पहली शर्त है कि वो इस्लाम वाला हो, मुसलमान हो, फिर वो आकिल हो। मजनू जो है, पागल जो है, यानी कि जो अपना हवास बाखता है, उसकी होश ठिकाने नहीं है, उस पर ज़कात नहीं है। 2, फिर वो बालिग हो, बच्चे पर भी नहीं, बच्चा नहीं ज़कात दे सकता जब तक वो बालिग नहीं होगा, ठीक है ना। फिर ये कि वो साहिब निसाब हो, मुसलमान हो, फिर आकिल हो, बालिग हो,
फिर आगे साहिब निसाब हो। साहिब निसाब क्या है कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ या तो 7.5 तोले सोना हो जी और कुछ ना हो, या इसका दूसरा निसाब है कि 52.5 तोले चांदी हो। जी जी ठीक है ना, तो ये 2 निसाब है। अगर 7.5 तोले से कम उसके पास सोना है और मतलब 3 तोले सोना है, 4 तोले सोना है और कुछ चांदी है, कुछ नकदी है, तो फिर उसको 52.5 तोले इस निसाब के हवाले से उसको अपनी सारी कैलकुलेशन जो है ना वो करनी पड़ेगी। फी ज़माना इसको मैं अगर आसान करता चलूँ और SSS में बात करूँ ना, शॉर्ट स्वीट एंड स्मॉल, जी जी तो वो ये है कि हमारे जय्यद मुफ्तियान ने इसको फी ज़माना इस वक्त ये 2024 की बात कर रहा हूँ, इस रमज़ान शरीफ का उन्होंने जो निसाब का मिकदार मुअय्यन की है ना, वो तकरीबन 1,34,000 है। जिस शख्स के पास हाजत असलिया के अलावा, रहने के घर के अलावा, अपनी गाड़ी जो सवारी वगैरह है उसके अलावा, हाजत घर के साजो सामान के अलावा इजाफी जो रकम है वो 1,34,000 को पहुंचती है ना, इतनी मिकदार का सोना है या चांदी है मिलाकर, ऐसा बंदा साहिब निसाब है, उसको इसका 40वां हिस्सा देना पड़ेगा। ठीक है ना, 40वां हिस्सा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि साहिब निसाब होना शर्त है। जी हजूर, इस पे एक सवाल ये है कि अगर किसी के पास पैसे हों, उसने वो आगे कर्ज दिए हों, जी जी, यानी कि उसके पास मौजूद ना हो लेकिन उसने कर्ज दिए हों, कर्ज भी इतना है, देखो जी जी कर्ज भी आखिर उसके पास आना ही है। जी जी इसके साथ अगर एक और इजाफा कर दिया जाए, लोग कमेटी वगैरह डालते हैं, बहुत सारे स्पेसपोश लोग हैं, 10,000 रुपया महाना या इस तरह, जी वो 2 लाख की कमेटी है, जी तो इसका पैसा वहां इतना पहुंच चुका है, अभी मिली नहीं इसको, जी मिली नहीं कि उस पर साल गुजर गया, जी जी, तो ऐसे शख्स पर भी ज़कात वाजिब होगी। अल्लाह अकबर, जी जी, ठीक है ना, वो क्योंकि वो मुतहक्किक है, वो माल उसके पास आना ही आना है, आना ही आना है, जी जी, इसलिए ये उससे गफलत नहीं करेगा कि भाई साहब अभी मेरे पास जो है ना वो माल नहीं आ रहा, इसलिए मैं तो मुझसे, ऐसा नहीं होगा। वो चाहे कहीं से भी उठा के, क्योंकि ये माल उसके पास आना ही आना है जो वो दे रहा है, तो इसलिए ज़कात के लिए मैं शर्तें बयान कर रहा था। पहली मुसलमान होना, फिर आकिल होना, फिर बालिग होना, साहिब निसाब होना, कर्ज से फारग होना, और माल उसके पास जो हो तजारत का माल, वो माल नामी हो। नामी का मतलब ये होता है कि बढ़ता रहे, माल वो आगे तजारत जो कर रहे हैं ना वो बढ़ती रहे, तो ऐसे शख्स पर ज़कात देना लाजिम है। इनमें से एक भी शर्त ना पाई गई, ठीक है ना, और साल गुजर जाए, ये हाँ साल गुजरना ये शर्त है, साल अभी तक गुजरा नहीं तो उस पर ज़कात लाजिम नहीं होगी। ज़कात लाजिम हाँ वो देगा, हो तो जाएगी, लेकिन फर्जियत अदा नहीं होगी। वैसे तो अल्लाह की राह में जब भी आप दें वो को उसका मुतय्यन नहीं है सिलसिला, लेकिन ज़कात के लिए इंटेंशली ये हिसाब रखना पड़ता है। और ये भी एक बात ज़रा ज़हन नशीन करते जाएँ, और आपकी वसात से हमारे जितने भी व्यूअर ऑडियंस इस वक्त सुन रही हैं कि ये निसाब का जो सिलसिला है ना ज़कात का, ये इस्लामी महीने का इतबार किया जाएगा, शमसी महीने का इतबार नहीं किया जाएगा कि मैं जनवरी में, हाँ इस्लामी, ये देखे ना हमारी मोहब्बत ही नहीं है, हम हैं तो मुसलमान, लेकिन इल्ला माशाल्लाह मुमकिन है कि हमारे बच्चों को इस्लामी महीनों के नाम ही आते हों, बिल्कुल, ठीक है ना। इसलिए हमारे ये इस्लामी महीनों के नाम किन्होंने याद करने हैं, सिखों ने तो नहीं करने, कोई जनाब अपना बद मज़हब जो है उन्होंने ये करने, मुसलमानों ने, लिहाजा इस्लामी महीने का इतबार किया जाएगा। तो लोग ज़्यादातर रमज़ान शरीफ में देते हैं, उसकी वजह यह है कि एक नेकी 700 गुना तक, जी बिल्कुल, जाहिर है पैकेज अच्छा चल रहा है, जी जी, तो अगर एक बंदे को साल ही नहीं हुआ उस पर लाजिम नहीं है, वो रमज़ान के बाद दे सकता है, जी जी, जो उस पर लाजिम होगी, यानी कि उसे इंतजार करना होगा कि जब साल होगा, शर्त है ना भाई साहब, जब तक शर्त नहीं पाई जाएगी, इज़ाफ़ हमारे उसूल है फ़िक़्ह का, इज़ाफ़ात शर्त फ़ातल मशरूत, जब शर्त नहीं पाई जाएगी मशरूत नहीं पाया जा सकता, इसलिए शर्त का होना सबसे पहले लाजिम है। अल्लाह ने कोई भी इबादत लाजिम की है ना, ये बात ज़हन में रखें, जी जी, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, कोई भी इबादत है बदनी माली, उसकी शर्तें अल्लाह ने लगाई हैं, ऐसे नहीं लगा दिया। मैं मिसाल देता हूँ, हम नमाज के लिए वज़ू करते हैं ना, जी, इसमें भी शर्त है, अच्छा अच्छा, इसमें भी शर्त, वला तो सिर्फ वो पानी ज़ाया नहीं करेंगे, जी जी, वज़ू करें लेकिन पानी ज़ाया नहीं करें। इसलिए आप थोड़ा सा अगर मैं आपको पीछे ले चलूँ 10-20 साल पहले तकरीबन, जी, तो हमारे बुजुर्ग जो थे सूफिया औलिया, उनका ये तुर्रा इम्तियाज़ था, वो लोटे के साथ वज़ू किया करें, सुराही के साथ, जी बिल्कुल ऐसे, हमने खुद करवाए हुए हैं बुजुर्गों को। वो उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि इससे पानी ज़ाया नहीं होता, जी बिल्कुल, उतना ही चुल्लू में आएगा जितना आपने इस्तेमाल करना है, ऐसे ही टूटी खोल के जनाब उसको अपना वेस्ट करते जाएं और बहाते जाएं, ये इस्लाम में नहीं है, ये शर्त है उसकी। मैं अर्ज़ कर रहा था, मैं मिसाल के तौर पर, तो इसलिए ज़कात को भी अल्लाह ने ऐसे नहीं फ़र्ज़ कर दिया, इसकी शर्तें हैं
जब तक शर्त नहीं पाई जाएगी, जिस जिस इंसान में पाई जाएगी वो इसके ज़कात की फ़र्जियत का वो मुतहम्मिल है और वो ज़कात अदा करेगा, नहीं करेगा गुनहगार है। जी जी। तो इसी सवाल का हमारा दूसरा पहलू ये था कि फ़तराना भी हर मुसलमान पर वाजिब है? फितरा, हाँ, फितराना जो है ये वाजिब है हर मुसलमान पर, चाहे वो रोज़ा रखे चाहे वो ना रखे, लेकिन उसका भी साहिब निसाब होना ज़रूरी है। जी जी। ऐसा नहीं है कोई गुरबा भी अगर रख रहे हैं, ये अपना यतीम मसाकीन फ़ुकरा भी रखते हैं रोज़े, लेकिन उन पर फितराना नहीं। लेकिन एक चीज़ है, ये शायद आप पहली मरतबा सुने, जी, हम हमारे जो फ़ी ज़माना सिलसिला है ना, एक घर है ना, किसी का हमने अगर मेंशन कर लिया कि यार ये हकदार है, अब आपने भी उसको दे दिया, मैंने भी दे दिया, साबरी साहब ने भी दे दिया, और भी जनाब जैद बकर अमर जितने वो सारे उसको देते गए। एक ही घर हमारे इलाके में है जी, उसको देखा निशाना बना के, अब उसके पास भी इतना माल हो गया जी जी कि वो खुद साहिब निसाब हो, अब उस पर भी फितराना देना वाजिब है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। ये नहीं है कि भाई साहब आप लेते रहे और सिलसिला करते रहे, ऐसा नहीं है। वो उसके पास इतना माल हो गया कि ईद से पहले पहले वो साहिब निसाब हो गया, जी जी, उसको भी फितराना अदा करना पड़ेगा। हाँ, जस्ट ज़कात की शर्त नहीं पाएगी, चूंकि फितराने की शर्त यह है कि चूंकि ये ईद से पहले पहले हुजूर ने फरमाया, सख्ती से फरमाया, देखो रहमतुल लिल आलमीन जो दुश्मनों को दुआ देते रहे, ठीक है ना, वो अपने गुलामों को ये फरमा रहे हैं कि भाई जिसने अपना फितराना अदा नहीं किया वो हमारी ईदगाह की तरफ मुंह ना करे। जी जी, ये इसकी इंपॉर्टेंस है, इसलिए ये तो होगा ईद से पहले, क्योंकि ये रोज़ों का फिदिया है। और उसमें जो आप इंट्रो में बता रहे थे, इसी तरह ही है कि हुजूर ने फरमाया कुछ ना कुछ आलाइश हो जाती है हमारे, हम चूँकि नफसानी आदमी हैं तो ख्वाहिशात के जकड़े हुए, तो लिहाजा उसका जो लेवल करना है ना, वो आपका फितराना जो है ना इसको इक्वल कर देगा। जी जी, ये रोज़े की जो तवानाई है वो इस फितराने से जो है ना वो पूरी हो जाएगी। अगर कोई शख्स अदा नहीं करता, गुनाहगार तो है, लेकिन ईद के बाद जब उसको अगर मौका मिले तो वो ईद के बाद भी अदा कर सकता है। जी जी, ऐसा करना सुन्नत के खिलाफ है, लेकिन अदा उसका हो जाएगा। जी सर जी, जैसा कि आपने ज़कात के लिए बताया कि आकिल होना, बालिग होना, और इस हिसाब से तो या फतराने के लिए भी ऐसे ही है कि जी बिल्कुल बिल्कुल, निसाब यही होगा, निसाब यही होगा, लेकिन उसकी जो शर्त है ज़कात की वो ये है कि उस माल पर साल गुजरे। यहाँ नहीं है, उसको चांद रात से पहले पहले अगर इतना माल मिल गया जी जी कि वो निसाब में आ गया, जी जी, वो निसाब में आ गया तो उसको देना पड़ेगा। अब इसकी हिकमत ज़रा सुनते जाए, चलो ये हम अपनी तरफ से, इसमें सवाल तो नहीं है कोई, लेकिन इसकी हिकमत सुनते जाएं कि आखिर ये ज़कात फितराना क्यों रखा। जी बिल्कुल, ये तजल्लियात रमज़ान में ये बबागे दहल, और मैं चैलेंज से बात करने लगा हूँ कि इसकी इस हिकमत के ऊपर आप कुर्बान जाएंगे कि अल्लाह ने कैसा अपने बंदों पर एक रहम का निज़ाम और ऐसा अपने बंदों से प्यार का इजहार है मालिक का। जी जी, देखें, जो अल्हम्दुलिल्लाह हम साहिब ईमान हैं, ये अल्लाह का शुक्र है। हमारे ईमान के ना दो हिस्से, जी जी, दो हिस्से हैं। अब ये भी इल्ला माशाल्लाह अगर किसी को आप सवाल करें तो वो देखता जाएगा कि अच्छा हमारे ईमान के हिस्से दो हिस्सों पर मुश्तमिल है ईमान। जी जी, एक हिस्सा इसका सब्र है और दूसरा हिस्सा इसका शुक्र है। सुभान अल्लाह। अगर किसी के पास एक हिस्सा मौजूद है, सब्र है, शुक्र नहीं, जी जी, ऐसा बंदा मोमिन तो है लेकिन कामिल नहीं। जी जी, एक के पास शुक्र है, सब्र नहीं, ऐसा बंदा भी मोमिन तो है लेकिन अधूरा है। मोमिन कामिल वही होगा जिसके पास सब्र भी हो, जी जी, शुक्र की दौलत भी हो। जी जी, अब अल्लाह ने ज़कात देखो जो रखी, जी साहिब निसाब ने इसको देना है जी, और जो मुस्तहिक है उसने लेना है। जी, जो दे रहा है, जब अल्लाह ने उसको माल दिया तो उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब शुक्र से उसका आधा हिस्सा तो कंप्लीट हो गया। जी बिल्कुल, अब जब उसने लाखों के हिसाब से इसकी अपना ज़कात निकाली जी। और खैरात की जी जी, और गरीबों को, यतीमों को, मस्कीनों को दिया उनका हक, अब माल बज़ाहिर तो कम हुआ, जी जी, तो अब इस कम हुए माल पर उसने सब्र किया, दूसरा हिस्सा भी अल्लाह ने उसका कंप्लीट कर दिया। जी जी, तो काम ये ईमान की हलावत को तब पहुंचेगा। जी जी, इस तरह जो लेकिन ये नहीं है कि देने वाले का ईमान कामिल हो गया और लेने वाला वो तो फिर रहेगा। ना ना ना, जिसने लिया है, जो मुस्तहिक के ज़कात है, उसने जब उसके पास माल नहीं था तो वो तो सब्र ही कर रहा था बेचारा जी बिल्कुल, कि मालिक तूने मेरी हालत इस तरह रखी है, मैं तो सब्र, अब सब्र कर रहा है, सब्र कर रहा है, आधा हिस्सा उसका कंप्लीट है। अब मालिक ने उसको आधा हिस्सा कैसे कंप्लीट करने के लिए हिकमत के तहत, जब वो उस ज़कात देने वाले ने
जब उसको अदा किया और लेने वाले ने उसको ले लिया तो उसने अल्लाह का भी शुक्र अदा किया और उस शख्स का भी शुक्र अदा किया कि भाई तेरा भला हो, तूने मेरे बच्चों का ख्याल किया है और मेरे इस फेत पोशी का ख्याल रखते हुए मुझे दिया है। वो जो आधा हिस्सा रहता था वो शुक्र के साथ उसका कंप्लीट होगा, अल्लाह। तो ईमान इस तरह मजबूत होगा। ये दो हिस्से हैं, ईमान दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, सब्र और शुक्र। दोनों में से भी एक भी अगर चीज़ नहीं होगी तो ईमान कामिल नहीं हो सकता। जी जी, अल्लाह, ये इसकी हिकमत। अच्छा जी, वो तो आपने माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज से जवाब दिया। तो हमारा अगला सवाल है कि जो बंदा रोज़ा रखता ही नहीं है, क्या उस पर भी फतराना वाजिब है? बेशक, रोज़ा नहीं रखता तो भाई साहब वो गुनाहगार है, या उसको पूछा जाएगा कि तुम क्या, मतलब जाहिर है मेहमान पर कह रहा हूँ कि मुसलमान पर फितराना तो है, बीमार पर नहीं है, मुसाफिर पर नहीं है, तो इसलिए नहीं रख रहा, वो तो अलग से गुनाहगार है, लेकिन फितराना वो सूरत देगा अगर वो साहिब निसाब है। निसाब को अगर पहुंच रहा है तो उसको फितराना देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसकी लिमिट है, इसको ईद से पहले पहले ही अदा करना है, और बेहतर है कि बहुत पहले अदा किया जाए। चाहिए जाए कि आप चांद रात को जनाब किसी की गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हो। अब आपको देखा है ईद पढ़ने जा रहे हैं और जनाब 100 की ऐसे वेले हैं जी मैं फतराना इकट्ठा सील में दे रहे हैं, इस तरह नहीं होगा। ये कोशिश करें कि जैसे आप वेल टू डू हो जाते हैं, इससे पहले पहले अपने आपके बच्चों की तैयारी हो गई, कपड़ों की हो गई, लेना देना सारा हो गया, भाई साहब जिसको आप दे रहे हैं उसका भी ये ख्याल करें। ये तो मुसलमान के हक में है कि हुजूर ने फरमाया युहिब्बुहु मा युहिब्बु लिनफ्सिही, अपने लिए जो पसंद करे वही दूसरे मुसलमान के लिए पसंद करे, तो यही मुसलमान है। सुभान अल्लाह। तो नाजरीन, जैसा कि आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तजल्लियात रमज़ान, और हमारा आज का मौजू है ज़कात और सदका फ़ितर। तो इसके मुतल्लक अगर कोई भी सवाल हो तो ज़रूर कमेंट्स में कीजिएगा। और आज जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आज का हमारा एक और मौजू है खिदमत खलक। तो आज माशाल्लाह 16 रमज़ान मुबारक था और आज उर्स मुबारक था रहबर शरीयत, वारिस हकीकत, इसरार हकीकत, अनवार हकीकत, सुल्तान हकीकत, शहबाज हकीकत हजूर बाबा जी सरकार बरकत अली लधियानवी साहब। तो आपकी सीरत के लिए और आपकी ज़िंदगी के पहलुओं में के लिए, उनकी जांच के लिए हमने उनके बहुत ही प्यारे मरीद को मदऊ किया है, जनाब मोहम्मद उमर याद साबरी साहब। तो आइए उनसे भी सवाल करते हैं। जी, हमारा पहला सवाल है कि जैसा कि हमारा मौजू भी खिदमत खलक है और हमारा पहला सवाल भी है कि खिदमत खलक के हवाले से सूफ़ी बरकत अली लधियानवी आपकी ज़िंदगी के ऐसे मामला जिससे हमारी नाजरीन कोई सबक सीखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबर नुशाही साहब, तजल्लियात रमज़ान ट्रांसमिशन, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आप और आपकी सारी टीम, आपने माशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया है और ये आपकी तबलीग का बायस बने, मेरी ये दुआ है। जी आमीन। तो माशाल्लाह जैसे आप जानते हैं कि 16 रमज़ानुल मुबारक मेरे दादा मुर्शद किबला बाबा जी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मुबारक है। जी जी। और आज के मौजू के हवाले से खिदमत खलक का जो मौजू है, जी जी, ये तो अम्बिया कराम की सुन्नत है और आज के दौर में औलिया कराम और उलमा कराम इसको अदा कर रहे हैं। जी, ये अम्बिया कराम की ही सुन्नत है। जी जी। खिदमत के खलक हर आदमी के बस का रोग ही नहीं, जी, ये बहुत ख़ास बंदों को अल्लाह ताला इनायत करता है। जी, जिनको अल्लाह पसंद करता है वही खिदमत खलक करते हैं। जी बिल्कुल। जैसे कि एक हदीस शरीफ के अल्फाज हैं कि मखलूक अल्लाह का कुंबा है, जी, और कुंबे की खिदमत करना, तो जो कुंबे का सरबराह होगा वो तो खुश होगा ना। जी जी। तो इस हवाले से बाबा जी सरकार रहमतुल्लाह अलैह के खिदमत खलक के हवाले से बेशुमार वाक़यात और बेशुमार मौज़ूआत हैं, जिनमें सबसे बड़ा और बेसिक मौजूदा वक्त में ये मार्च का महीना है। जी जी। तो वो मैं अहबाब को पता होगा, लेकिन मैं दोबारा दोहराता हूँ कि 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक जी जी आँखों का इलाज किया जाता है। अल्लाह अकबर। जी। और ये साल में 2 दफ़ा होता है, सुभान 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक, हाँ, जिसमें बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, बिल्कुल कोई भी पैसा नहीं लगता, आपकी आंखों का चेकअप किया जाता है। जी जी। आपको दवाई फ्री फराहम की जाती है। अगर कोई ऑपरेशन वगैरह हो, लेंस डालना हो, किसी किस्म का भी, हत्ता कि वहाँ आपके साथ जाने वाले मेहमान को लंगर भी दिया जाता है। सुभान अल्लाह। ये वो काम है जो कमो पेश कुछ 30 साल से बाबा जी सरकार कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। और आप इस खिदमत को ज़रा थोड़ा सा गौर करें कि ये कैसी खिदमत है कि अगर एक आदमी आंखों से देख ही नहीं सकता
और उसको आंखों का नूर मिल जाए। सुभान अल्लाह। किस हद तक ये खिदमत खलक है जी। और खिदमत खलक के हवाले से बाबा जी सरकार का तो मंशूर था, वो 3 मंशूर पर आपने अपनी सारी जिंदगी को बसर किया बाबा जी सरकार ने। मखलूक खुदा की बेलौस खिदमत, जी जी, जिक्र इलाही और दीन इस्लाम की दावत व तबलीग। अल्लाह अकबर। और दीन इस्लाम की दावत व तबलीग भी हकीकत में खिदमत खलक ही के जुमरे में आती है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये सबसे आला दर्जे की खिदमत खलक है। जी जी। कि अगर आप किसी बेनमाजी को तरगीब दिलाकर नमाज पढ़ने की तलकीन करें और वो नमाजी बन जाए, इससे बरकत तो उसकी और क्या खिदमत हो सकती है। जी जी जी। तो ये वो पहलू है बुजुर्गान दीन के जो हमारी ज़िंदगी के लिए मशले राह हैं और हमें इन पर गौर करना चाहिए और बुजुर्गान दीन के फैज़ से उनके फ्यूज़ बरक़ात को समेटना चाहिए, उनको इकट्ठा करना चाहिए और उनकी तलीमात पर अमल करना चाहिए। और इसके बाद ज़िक्र इलाही है। ज़िक्र इलाही का भी बाबा जी सरकार का जो मंशूर था वो यही था कि आप जितना भी जिक्र सारा दिन में करवाते थे या करते थे, या आज भी हम मजालस में जिक्र करते हैं, जी जी। तो वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की मरहूमा उम्मत की बख्शिश के लिए होता है। जी जी। ये भी खिदमत इलाही के जुमरे में आ गया। तो ये माशाल्लाह बाबा जी सरकार की ज़िंदगी के पहलू हैं खिदमत इलाही के हवाले से, और भी बेशुमार जिनका जिक्र कर रहे हैं तो बहुत टाइम दरकार है। को बेवाओं की खिदमत करना। अच्छा जी, एक और बात, एक और सवाल है, ये भी सूफ़ी साहब के मतलब ये बात बड़ी मशहूर है कि आपके पास जो भी लंगर का सामान होता था वो दिन के आखिर पर वो सारा ख़त्म कर दिया जाता था। क्या आज भी वही सिलसिला चल रहा है जैसा पहले सूफ़ी साहब की? माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। सूफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सारी ज़िंदगी नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के मुताबिक गुजारी है। जी जी। नबी मुकर्रम नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जी जी, आप कल के लिए कुछ भी बचा कर नहीं रखते थे। जी जी। सूफी साहब किबला को हमने देखा है, हमारे बरों ने देखा है, मेरे वाला साहब मोहतरम, और भी बेशुमार हमारे सांगलाल में हस्तियां ऐसी हैं जिन्होंने आपको देखा है कि बाबा जी सरकार भी कल के लिए कुछ भी बचा कर नहीं रखते थे। जी जी। बाकायदा आपका एक मकाला थे हिकमत में एक मकाला है, आपने फरमाया कि खा खिला और बचा कर मत रख, कल की रोजी कल मिलेगी। वाह वाह वाह। तो ये तवक्कल की एक बड़ी आला मिसाल है कि कल की रोजी कल मिलेगी। जी जी। तो ये तो बाबा जी सरकार का मामूल था कि एक दफ़ा एक वाकया है, इसी तरह आई कैंप लगा हुआ था दारुल अहसान में। जी। तो बाबा जी सरकार शाम के वक्त आए, बाहर तशरीफ लाए कुरान महल से। जी जी। तो बाबा जी ने पूछा कि भाई दिखाएं, आपके खास खादम थे मियाँ शफी साहब, कि दिखाएं भाई आज का हिसाब क्या है। जी जी। तो कुछ चेक एंड बैलेंस किया तो कुछ रुपए बचे। जी जी। तो बाबा जी सरकार ने कहा कि नहीं भाई ये तो इसको इस हिसाब को आज सिफर होना चाहिए। तो आपने देखा कि मस्जिद में देख के कौन कुछ दोस्त बैठे हुए हैं, तो कुछ लोग मस्जिद में मौजूद थे, कुछ पैसे उसको दे दिए, कुछ पैसे उसको दे दिए, और आपने खाता जो आज का था ना वो सिफर किया और कहा कि हाँ भाई हम कल के लिए। लेकिन इसके बाद असल जो वाकया ना इसके बाद का है वो ये है कि आपके खादम ने अर्ज की कि बाबा जी सरकार कल के नाश्ते के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, डॉक्टर हजरात मौजूद हैं, मरीज हैं। बाबा जी ने कहा नहीं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ना उसका तारक मैं कभी नहीं हो सकता। ये बाबा जी की हस्ती की एक बहुत बड़ी करामत थी कि बाबा जी सरकार रहमतुल्लाह अलैह सूफी बुजुर्ग होने के साथ साथ शरीयत के मुकम्मल पाबंद भी थे। आपने खिलाफ शरीयत कभी कोई काम ऐसा नहीं किया। तो माशाल्लाह जब सुबह हुई, वो एक जज साहब थे वहां मौजूद, वो इजाजत मिली, वापस जाने लगे तो देखते क्या है कि दारुल अहसान से ऐसे एक बाहर को ना सड़क बड़ी सड़क की तरफ टर्न करती है, वहां पे एक ट्रक था, अंडे थे उसमें, एक था उसमें आटा था। और उन्होंने पूछा भी कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने कहा जी हम फलां जगह से आए हैं, हम फलां जगह से आए हैं, हम दरबार पे ये समाज। सुभान अल्लाह। तो ये वो तवक्कल की बात है कि अल्लाह ताला पर जब तवक्कल किया जाता है तो अल्लाह ताला अपनी बारगाह से बंदे को अता करता है, अल्लाह ताला किसी और का मोहताज नहीं होने देता। तो ये बाबा जी सरकार के तवक्कल का वो पहलू है जो बात आपने की कि खा खिला और बचाकर मत रख, कल की रोजी कल मिलेगी। माशाल्लाह। तो नाज़रीन आपने सुना कि आज भी वही निज़ाम चल रहा है जो उस वक़्त बाबा जी छोड़ के गए थे। सुभान अल्लाह। क्या कहने कि जो भी माल होता है वो दिन में ही खर्च कर दिया जाता है, अगले दिन के लिए बचा के नहीं रखा जाता। ये दरवेशों की बातें। बात और ऐड करूं इसमें जी जी कि आज भी अगर देखें ना, आप किसी मस्जिद में जाएं, किसी दरबार में जाएं, ये अमल
ये साबित नहीं करता कि हम ये चंदा इकट्ठे करने के खिलाफ हैं, मादला नहीं, ये तो हमारी एक जरूरियात जिंदगी का हिस्सा है ना। लेकिन दारुल एहसान बाबा जी सरकार का निज़ाम वो वाहिद निज़ाम है दुनिया में कि जिसमें आप देखेंगे कि अगर वहां मस्जिद में जाएंगे तो आपको कुछ चंदा बॉक्स नजर नहीं आएगा। आप दालोवाल शरीफ बाबा जी के दरबार शरीफ पर चले जाएं, आपको कोई चंदा नजर इकट्ठा नहीं करने के लिए कोई बॉक्स नजर नहीं आएगा। ये बिल्कुल अल्लाह के तवक्कल पर चलने वाला खालिस निज़ाम है कि जो बिल्कुल अल्लाह के तवक्कल पर ही चलता है, और जहां से अल्लाह ताला अता करता है तो वो मखलूक की खिदमत के लिए वो लुटा दिया जाता है। जी जी सुभान अल्लाह। जैसा कि आप पहले ही बयान कर रहे थे, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइनुल क़ुलूब, खबरदार दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र में है। तो हम देखते हैं कि बाबा जी के मुरीद माशाल्लाह गलियों के कॉर्नर पर, बाज़ारों में ज़िक्र इलाही करते जाते हैं, और जहाँ भी ये जिक्र करते हैं तो दूर से लोग कहते हैं कि ये बाबा जी के मुरीद हैं। सुभान अल्लाह। जैसे आपने जिक्र के साथ किया वैसे ही आपकी कुछ तहरीरी भी खिदमात हैं, तो आपकी तहरीरी खिदमात में आप क्या बोलेंगे? जी माशाल्लाह, वो तो अनगिनत हैं तहरीरी आपकी खिदमात माशाल्लाह। बाबा जी सरकार अपनी ज़िंदगी बड़ी एक मुकम्मल ज़ाब्ता हिजात के साथ गुजारी। आप वक़्त के बड़े पाबंद थे, इसलिए से भी हो सकते हैं कि आप साबका ज़िंदगी इस अल्लाह की राह में आने से पहले की ज़िंदगी तो आप फौज में थे, आप फौजी थे पहले, तो इस लिहाज से भी आप बड़े वेल एंड गुड सिस्टम के बड़े पाबंद आदमी थे, जैसे फौजी होते हैं, आपको पता है। तो तहरीरी निज़ाम के हवाले से बाबा जी सरकार की सबसे बड़ी तसनीफ जो मैं समझता हूँ ना, कि वो नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक को इकट्ठा करना और उस किताब को अमली जामा पहनाना। जी जी। तरतीब शरीफ के हवाले से मैं कहूँगा कि आपकी जो तरतीब शरीफ है ना, जी जी, वो कमाल तहरीर है आपकी। आपने अहादीस के किताबों से, जैसे हमारी माशाल्लाह बड़ी किताबें हैं, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ और बेशुमार सियासत किताबें हैं, आपने उनमें से हदीस को इकट्ठा करके तरतीब शरीफ को एक मुरतब किया। वो मुकम्मल हमें ज़ाब्ता हिजात दिया जिसमें हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए मुकम्मल मसाइल जो है ना वो हमें मिल सकते हैं। उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का मुँह बोलता सबूत है बाबा जी सरकार का एक, कि आप बाबा जी सरकार ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमो पेश 1400 इसमें मुबारक, सुभान अल्लाह, ये ज़रा मैं आसानी के लिए बता दूं, जैसे 99 नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें मुबारक तो हम हर मुसलमान जानता है ना कि आपके हैं, जी बिल्कुल, वो 1400 लिखे हैं। अल्लाह अकबर। और वो लिखे ही नहीं, वो 5 जिल्दों पर मुश्तमिल हैं। सुभान अल्लाह। हर इसम के साथ उसका हवाला दिया है, उसको साबित किया है कि ये सिफ्त मेरे नबी की सिफ्त है। खाली लिख देना तो और बात है ना। तो साथ बाबा जी ने फरमाया कि मुझे इनसे कहीं ज्यादा सिफ्तें आका ने अता की हैं जो मैं लिख सकता था, लेकिन मुझे इजाजत इनकी है। अस्माउन नबी करीम बड़ा अजीम शाहकार है, 1400 से भी ऊपर है उनके नाम। फिर आप बाबा जी सरकार की मकालात हिकमत पर 32 जिल्दों पर जो एक तहरीर है मकालात हिकमत, जिसको आप अकवाले ज़नी कह सकते हैं, ठीक है, हिकमत के मकाला, जो समझने के लिए अहले तरीकत के लिए बहुत मौजूद किताब है। जी जी, ठीक है। इसी तरह और बेशुमार ऐसी तहरीरी खिदमात हैं। एक तहरीरी खिदमत ऐसी है बाबा जी की जो नबी करीम अलैहि सल्लम की सुन्नत थी कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिम बादशाहों को खतूत लिखे थे मुसलमान होने के लिए, जी जी, अल्लाह हजरत इस चीज़ को बखूबी जानते होंगे। ये सुन्नत बाबा जी सरकार ने दारुल एहसान मस्जिद की सफ पर बैठकर भी अदा की है। बरतानिया के, अमेरिका के बेशुमार जो गैर मुस्लिम सरबराहान थे, उनको सबको दीन की दावत दी, इस्लाम कबूल करने की दावत दी। वो सारे खतूत जो आज भी दारुल एहसान में मौजूद हैं, और उनका एक दो का शायद जवाब आया। यानी कि ऐसे काम बाबा जी सरकार ने किए हैं कि जो इस दौर में हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। और इसके साथ मैं एक बाबा जी सरकार के काम का एक तज़किरा करूं तो जो आपकी कुरान पाक से मोहब्बत का अमली सबूत है। बाबा जी सरकार ने फरमाया कि अगर जो कुरान पाक पढ़ने के काबिल ना हो, शहीद हो जाए, आप उसको पढ़ ना सकें, जी जी, वो आप ना पानी में बहाएं, बिल्कुल, ना उसको जलाएं और ना जमीन में दफन करें। जी जी, किसी भी आते जाते के हाथ दारुल एहसान स्टेशन पर भेज दें, हमारा नुमाइंदा वहां पर मौजूद होगा। वो आपकी आपसे बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ
वो कुरान पाक लेगा। जी जी। तो आज हम जब दारुल अहसान जाते हैं हम देखते हैं कि बाबा जी ने वो सारे कुरान पाक इकट्ठे किए, उनको जिल्द की बड़े अच्छे तरीके से, और कमोपेश 2.25 लाख के करीब उस कुरान महल में कुरान पाक मौजूद हैं, जिनको पूरे अपने एजाज के साथ महफूज किया है। ये भी बाबा जी सरकार का कुरान पाक से मोहब्बत का अमली सबूत था। ये वो चंद पहलू हैं बाबा जी सरकार के जो चीदा चीदा हमने डिस्कस किए हैं। वैसे औलिया कराम की जिंदगी के कमालात जो है ना वो तो लातदाद होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कमाल जो फी ज़माना मैं समझता हूं कि अगर कोई बेनमाजी नमाजी बन जाए, अगर कोई जिक्र नहीं करता वो जिक्र करना शुरू हो जाए, अगर कोई अच्छे काम नहीं करता वो अच्छाई की तरफ माइल हो जाए, ये अल्लाह के वली की सबसे बड़ी करामत होती है। सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन, आपने देखा कि मोहम्मद उमर हयात साबरी साहब आप हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है, और आपने बहुत ही प्यारे अंदाज से, बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही प्यारी गुफ्तगू फरमाई सूफ़ी बरकत अली लधियानवी आपके मतलब। तो यकीनन सुन के, अल्लाह के वली की शान सुन के आपके दिल को भी बड़ा सुकून मिला होगा, और हमें भी, क्योंकि हम यहाँ पर इस उम्मीद से, इस दुआ के साथ बैठे हैं कि यहाँ पर कही गई हर बात आपके दिल तक पहुँचे, जिससे आपकी ज़िंदगी में भी बेहतरी आए और हमारी ज़िंदगी में। आज हमारा एक और कंसेप्ट दूर हुआ है कि कोई भी, अगर आप देखते हैं इस्लामी वर्क या कुरान पाक बिलखसूस, वो शहीद हो जाते हैं। तो जैसा कि मोहम्मद उमर हयात साबरी साहब आप बता रहे थे कि आप वो किसी नदी नाले में ना बहाएं, दफन ना करें, बल्कि मरकज़ तक पहुंचाएं। तो इंशाल्लाह वहाँ जो देखा है हमने जाके भी, जो टुकड़े नहीं होते वो लिख के वहाँ पर अटैच किए जाते हैं। सुभान अल्लाह। तो नाजरीन, आपको पता है कि आज हमारे दरमियान मुफ्ती साहब मौजूद हैं, और हमारा मौजू भी बड़ा अच्छा है ज़कात और सदका फ़ितर के हवाले से। तो जैसे इस हवालात का जो निज़ाम वो आगे बढ़ रहा है, तो एक भाई आमिर प्रिंस साहब, उन्होंने सवाल किया है कि अगर हम किसी को ज़कात देते हैं और वो उस ज़कात का मुस्तहिक भी नहीं होता, तो क्या हमारी ज़कात होगी, हमसे फ़र्ज़ अदा हो गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सवाल से पहले थोड़ा सा, जी पिछली टर्म में बात हो रही थी खिदमत खल्क की। जी जी। चूँकि ये वायलेशन हुई है, ओपन पूरा इस वक्त निज़ाम देख रहा है, मीडिया। जी बिल्कुल। तो साबरी साहब जो फरमा रहे थे ना कि मखलूक के हवाले से जो हदीस है, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, जी जी, इसका तर्जमा ये नहीं होगा कि मखलूक अल्लाह का कुंबा है। जी जी। क्योंकि जब कुंबा साबित करेंगे फिर उसकी बीवी होगी, कुंबे में उसके बच्चे होंगे, जबकि अल्लाह लम यलिद वलम यूलद है। ये अय्यला युअय्यिलु, इसको ग्रामरी अंदाज से अगर देखेंगे तो इसका यहाँ माना ये होगा कि मखलूक अल्लाह की मोहताज है। जी जी। मोहताज को जिसने पाला, मोहताज को जिसने दिया, फुकरा को जिसने दिया, ये असल में सूफिया का सिलसिला होता है। अल्लाह। ये तर्जमे में थोड़ा सा मतलब हुआ, हदीस बिल्कुल वैलिड है। अल खल्क़ु अयालुल्लाह, मखलूक अल्लाह की मोहताज है, जी जी, कुंबा नहीं है। अल्लाह। तो इसलिए जो फ़ुक़रा को, गुरबा को, जो मसारिफ़ हैं, इनको देते हैं, तो दर हकीकत वो जो अल्लाह ने हुक्म दिया ना कि वाक़रिदुल्लाह कर्दन हसना, उनका कर्जा अल्लाह के ज़िम्मे हो गया, अल्लाह उसका कई गुना ज़्यादा देगा। और अल्लाह का देना ये हमारे जैसा नहीं है। देखे ना, हमारा तो मुआशरे में ये है कि आप किसी से पैसे अगर आपने लेने हो तो ईमान से वो जो अपना हमें तारीख जी जी पेश करता है कि जनाब अगले महीने की 10 तारीख, फिर अगले की 10 तारीख, वो 10 तो नहीं आती, मौत आ जाती। जी जी, ठीक है ना, हमारे वादे इस तरह है, जबकि अल्लाह का ऐसा नहीं। इन्ना वादल्लाहि हक, अल्लाह का वादा हक सच पर मबनी, अल्लाह ने कहा है तो अल्लाह देगा। इस जी जी, मैं अर्ज कर रहा था पिछली टर्म में कि जो लाख रुपए में 10,000 दे दिया उसने, मिसाल के तौर पर, बज़ाहिर देखने में वो कम हुआ माल, हकीकत में बढ़ा। जी जी बिल्कुल। अब जो हकीकत है वो नजर नहीं आ रही। जी, जब नजर नहीं आ रही, इसी चीज को मानना, इसी को ईमान कहते हैं। ईमान बिल गैब इसी का। सुभान तो भाई साहब ये जो बता रहे हैं कि अपना किसी को हम ज़कात देते हैं वो मुस्तहिक, भाई पहले आप गैर मुस्तहिक को क्यों देंगे? जी, आपको मुस्तहिक तलाश करना पड़ेगा। और यहाँ बहुत सारी चीज़ें पेचीदगियाँ हैं। मसलन कुछ काफ़ी हज़रात बैंकर हैं, मतलब जिनका पैसा बैंक में जमा है। जी बिल्कुल। वो बैंक वाले जो है ना, वो वहाँ से शरह काटते हैं, उसकी साइन लेते हैं, इस तरह। ये ज़कात अदा नहीं होती। अच्छा। ये ज़कात नहीं अदा, इसमें तमलीक शर्त है, मालिक होना। जी जी, देखिए आपको क्या इख्तियार है, आप मेरे माल में तसर्रुफ करें भाई। जी
किसने इख्तियार दिया आपको? नहीं दिया। ठीक है ना, माल में नहीं कर सकते, जान में नहीं कर सकते। ठीक है ना, इसलिए जिसको आप देते हैं देखना पड़ेगा। अब देखिए कि मुस्तहिक कौन है। सवाल तो ये बनेगा कि भाई साहब मुस्तहिक कौन? इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राई वल मसाकीन वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील, जो अल्लाह ने कुरान शरीफ में सदक़ात के मसारिफ बयान किए ना, इनमें सरे फरिस्त जो है ना वो फ़ुक़रा है। एक है फ़कीर होना, एक है मिस्कीन होना, एक है यतीम होना, एक है मुसाफिर होना। ये मसारिफ हैं इसके। अब यतीम की आप तारीफ पूछेंगे ना, मुमकिन है आप कमेंट में भी बात करते हो, ये तो सबको पता चल भी जिसका बाप फौत हो जाए। जी बिल्कुल, ऐसा नहीं, उसकी भी एक लिमिट है। जी जी, कि नाबालगी की उम्र में उसका बाप सर का साया चला गया, ऐसा बच्चा गरीब है तो वो यतीम है, यानी जिसका बाप चला गया। अच्छा, अब मस्कीन का पूछे ना कि मस्कीन किसे कहते हैं, तो आम मुरवजा ये है, वो कहते हैं यतीम वो जिसका बाप नहीं, मस्कीन वो जिसकी माँ। ऐसा नहीं है जी, ऐसा बोला जाता है जी। अब आप ये कहते हैं, ये खुद साख्ता है। मस्कीन उसको कहते हैं जिसके पास एक वक्त का खाना ना हो जी, एक वक्त का हो, एक वक्त। अब फकीर है, फकीर वो है कि जिसके पास माल तो है लेकिन इतना नहीं है कि वो साहिब निसाब हो, निसाब से कम रहे, ऐसा बंदा फकीर है। मोहताज इसको कहते हैं। वब्न सबील, मुसाफिर, राई मुसाफिर जो होते हैं, और फी ज़माना अगर उनकी मिसाल देखनी हो तो मदारस के तुलबा जी, ये है मुसाफिर, अल्लाह की राह में जो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इनकी मुआवनत करना। और मेरे आका ने फरमाया, सुने, हजूर ने फरमाया, अस्सखी हबीबुल्लाह वलौ काना फासिका, सखी अल्लाह का यार होता है चाहे गुनाहगार ही हो। अगर आपके पास टाइम हो तो यहाँ एक और चीज़ कुरान शरीफ से रवायतन और दिरायतन पेश करने अपना चाहता हूँ। फ़िरौन है ना, फ़िरौन जी, तो इसके बारे में सूफिया, फ़ुक़हा, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन लिखा कि इसकी हुकूमत जो थी ना 400 साल पर मुहीत थी। 400 साल की हुकूमत थी इसकी। ये छोटे छोटे फ़िरौन तो 5-5 साल के लिए लड़ते हैं ना, वो 400, बड़ा फ़िरौन जो था वो 400 साल उसने हुकूमत की। हुकूमत की आप साबित नहीं कर सकते कि 400 साल में उसको सरदर्दी हुआ, हालांकि उसका खुदाई दावा है, नबी से टक्कर ली हुई है उसने, ठीक है ना, और मखलूक को गुमराह कर रहा है। लेकिन उसके अपना इस बदफेली के हवाले से उसने जो बच्चों को भी कत्ल करवाया, लेकिन उसका रिएक्ट नहीं अल्लाह ने उसके साथ किया कि उसको कोई सज़ा दी जाए या इस तरह। तो मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन लिखते हैं उसकी वजह ये थी कि वो सखावत करता था। सखावत से देखें, अब मैं दिरायत नहीं सोच रहा, थोड़ा सा साबित करना। ये देखें ना, माशरे में हमारा पाला पड़ता है जी जी कि हम सरे राह जा रहे हों तो अल्लाह सब मुसाफिरों को बाहिफाजत अपनी मंजिल पर पहुंचाए, लेकिन इंसिडेंट को हो जाता है ऐसा कि एक्सीडेंट हो गया जनाब, बड़ा मेजर हार्ड एक्सीडेंट हुआ। समटाइम देखते हैं कि गाड़ी बिल्कुल श्रिंक हो गई जी, और अंदर से हजरत जो थे वो पले पलाए बाहर, उनको खराश तक भी नहीं आई। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। तो अब आपके पास ये वाकया आया, साबरी साहब के पास आया, हमारे पास आया, किसी के पास एनीवन आया, वो क्या कहता है, उसका रिएक्ट बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो कहता है भाई कोई नहीं कहेगा ओ तुमने जो 8 की बजाय 20 तरावी पढ़ी थी ना, ये काम आ गई तुम्हें जी जी, ऐसा नहीं होगा, तुम फिर नमाज पढ़ो नहीं। वो कहेगा भाई साहब ये आपका कोई हाथ का दिया हुआ काम आया, आगे भी चल के आप सदका ही दें। ऐसे ही ऐसे ही। इसको पंजाबी में अगर थोड़ा सा और इसकी वजाहत करूं तो हमारे बुजुर्ग दादाजी फरमाया करते थे कि जेड़े बूटे नू छांगे ना जाए जी जी, ये कभी भी उतार नहीं जा सकता। इसलिए अपने ईमान की, अगर आप इस ईमान के बूटे को अगर तवा ना देखना चाहते हैं, ऊपर के देखना चाहते हैं, भाई साहब ये अरकान इस्लाम में से जो साहिब निसाब है उनको ज़कात देना पड़ेगा जी जी, फितराना अदा करना पड़ेगा। तो गैर मुस्तहिक को देंगे नहीं होगी जी जी, मुस्तहिक तलाश करना पड़ेगा, मुस्तहिक तलाश करना पड़ेगा, और तलाश करके वहाँ उस हकदार तक उसका हक पहुँचाना पड़ेगा। ये तो हमने गैर मुस्तहिक को दे दिया तो ये कैसे अदा होगी, ऐसी नहीं होगी। तो मैं उसमें जो बैंक ज़राअत वाले, बैंकिंग वाले जो हैं वो उधर से अदा करते हैं, इनकी नहीं होगी, उनसे पैसा निकलवाएं जी जी, अपने हाथ से दें जी जी, ठीक है ना, ताकि आपका नाम शामिल हो इबादत। देखो वो पता नहीं किसको देते हैं किसको नहीं देते, आपको तो नहीं पता, उन्होंने तो काट ली उसमें। तो लिहाजा इसमें तमलीक होना ये शर्त है, ठीक है ना, मालिक होना, उसके पास जब कब्जे में माल आएगा तब उस पर होगा। ऐसा नहीं होगा किसी के पास माल है तो उसको सिलसिला कर दे, इस तरह नहीं होगा जी जी, मुस्तहिक को देना। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। तो इस पे एक वाक़या है कि हज़रत दाऊद अलैहि सलातो वस्सलाम, आपके पास आपका एक उम्मती बैठता था, तो
उसी वक्त वही आई कि इसकी ज़िंदगी 3 दिन है। तो आपसे वो बड़ी मोहब्बत करता था, बड़ा प्यार करता था, और बड़ा आपके दिल में आया कि इसकी ज़िंदगी अब 3 दिन ही है। लेकिन वो 3 दिन भी गुजर गए, 3 माह भी गुजर गए। तो अर्ज़ की कि या बारी ताला, ये तो 3 दिन कहा गया था लेकिन 3 माह गुजर गए। तो फरमाया कि जैसे ही ये आपसे उठ के बाहर गया तो इसने 20 दिनार सदका किया और हमने इसके 20 साल ज़िंदगी बढ़ा दी। सदका करने से ज़िंदगी भी बढ़ सकती है। इसी तरह जिस तरह मुफ्ती साहब फरमा रहे थे, तो जी जैसा कि मुफ्ती साहब तशरीफ़ फरमा है और सवालात पे सवालात हो रहे हैं। जी हमारा अगला सवाल है, जी हाफिज़ काशिफ साहब आपने सवाल किया है, क्या ज़कात के पैसे देते वक्त ये बताना ज़रूरी है कि ये पैसे ज़कात के हैं? नहीं, देखें ये एक बहुत सारी वैसे भी इंसानियत सोच बात है ये। जी जी, ठीक है ना, कि अगर मिसाल है इसकी कि अगर खुदा न खास्ता वो लेने वाले की जगह ये देने वाला हो और इसको बताया जाए, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है जिसकी राह में आप दे रहे हैं ना, वो अल्लाह दिलों के इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वो छुपे हुए राजों को भी जानता है। जब आपकी नीयत है तो आप बल्कि कोई अच्छा वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, भाई साहब ये गिफ्ट है, ये मेरी तरफ से ईदी है। आप ऐसा भी करेंगे ना, ये हदिया है, ये तोहफा है, तो एक तो अगले की सेल्फ रिस्पेक्ट भी होगी, पर्दापोशी भी रहेगी, सफ़ेद पोशी भी बरकरार रहेगी, और मेरा ख्याल वो महसूस भी नहीं करेगा। जब आप कहेंगे ए ज़कात सी भैया ले ला, तो वो कहेगा यार इससे बेहतर तो ना ही देता। सफ़ेद पोश बंदे के लिए ये बहुत सारा यानी कि फेस करना इस सिचुएशन को वो बड़ा हार्ड होता है। इसलिए आप बगैर कहे भी दे सकते हैं कोई अच्छा वर्ड, क्योंकि जिसकी राह में दे रहे उसको पता है नीयत का होना, उसमें लाजिम होगा कि मैं ये ज़कात दे रहा हूँ। अपने दिल में नीयत हो कि मैं ये ज़कात दे रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। सामने वाले को ना भी बताएं तो उसका जो फ़र्ज़ है वो, मैं कहता हूँ बताना ही नहीं चाहिए भाई साहब, बताना ही नहीं चाहिए। कोई भी इसको पसंद नहीं करता। हमारे वो दरवेश हुए हैं लाहौर में, आवाज़ ज़रा समझना है इसको, देने लेने की बात आ गई। वासिफ अली वासु साहब जी, सुभान अल्लाह, क्या कहने, अल्लाह अकबर। ये वाक़या शायद आप पहली मरतबा सुने। जी जी, उनके भाई दुबई होते थे, तो वो आए वहाँ से आए, उन्होंने आते हुए, जाहिर है हमारा भी कोई अजीज़ बाहर से आता है ना, तो सबसे पहले कोई ना कोई गाड़ी लेगा, यहाँ ट्रैवलिंग करनी है। तो भाई आए तो उन्होंने ना गाड़ी ली और भाईजान को, वासिफ साहब को बिठाया। तो जाना था कहीं, उन्होंने किसी एक मकाम पर दावत पे जाना था। तो लाहौर शहर का सुभान अल्लाह, ये पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है, और कहते हैं हमारे ये समाज से हवाले कि जिसने लाहौर में ट्रैवलिंग कर ली ना, ये प्योर ड्राइवर है, ठीक है ना, इतना रश होता है। तो भाई चला रहे थे, अब वो रूल फॉलो कर रहे हैं दुबई के, जहाँ एक तरफ से पब्लिक आ रही है और दूसरी तरफ से जा रही है, जबकि यहाँ हमारा पाकिस्तान है, ये जहाँ से आ रहे हैं अल्लाह के फजल से उधर से ही जा रहे हैं। तो भाईजान आए, उन्होंने गाड़ी अपना ली, नई गाड़ी है, वासु साहब को बिठाया, जा रहे थे। तो रास्ते में एक गदा गाड़ी वाला जो है ना, वो उसके साथ टक्कर हो गई, हल्का सा मतलब वो टच हो गया। ओहो, अब वो गुस्सा आ गया, भाई को गुस्सा आ गया कि मेरा जो है ना वो सारा रंगो रोगन तबाह। वो ना अब उन्होंने गाड़ी को बंद किया, ऑफ करके ना तो बाहर निकलने लगे। तो वासिफ साहब साथ वाली सीट में बैठे हुए थे, तो भाईजान को कहा कि बैठो, इसको मैं देखता हूँ। उन्होंने बोला चलो बड़े भाई हैं, अब ये अच्छी तरह देखेंगे, मैं तो यहाँ पाकिस्तान के इतने रूल नहीं जानता। वो जब वासिफ साहब बाहर निकले ना, तो वो गदा गाड़ी वाले को, वो जो बेचारा मस्कीन था आदमी, उसको थपकी दे के तो 500 रुपया उसको दिया और कहा भाई साहब माजरत हम करते हैं, ये हमारी गलती है, आप जाएं। और वो भाई देख रहे थे आपके गाड़ी से, तो जब वापस आए उन्होंने कहा भाईजान इसीलिए मैं आपसे सफ़र नहीं करता, यानी उसने नुकसान हमारा किया है, उल्टा आप उसकी मतलब मदद कर रहे हैं। अब ये जुमला है, ये गोल्डन वर्ड है आज की इस ट्रांसमिशन का। वासिफ साहब को भाई कहने लगा कि आप उसको उल्टा यानी खिदमत कर रहे हैं और माजरत कर रहे हैं, उसने मेरा नुकसान किया है। आपने कहा भाईजान बात ये है कि आप शुक्र करो अल्लाह का कि उसकी जगह तुम नहीं थे, वरना ये जुर्माना आज फाइन तुम्हें होना था। बिल्कुल। तो भाई साहब किसी को आप ये करके दे रहे हैं कि ये ज़कात है, ये हमारे माल की महल है, ले लो, इस तरह का आप बोलो भाई ये तोहफा है,
ये ईदी है, जाओ मौज करो। जी माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से आपने वासिफ अली वासिफ साहब का जो वाक़या ऐड किया। तो हमने भी किबला साल के एंड वाले दिन पे ना हमने भी ये प्लान बनाया कि हम भी लाहौर जाते हैं और साल का आखिरी दिन जो है ये इधर गुजारते हैं और पहला दिन भी यहाँ से शुरू करते हैं। तो हमने भी सर हबीब रबानी साहब आपकी क़ियादत में और सना खां भी मौजूद थे साथ ही, और हम भी गए। तो हमने भी मज़ारे वासिफ अली वासिफ पर हमने भी हाज़िरी दी। तो माशाल्लाह बड़ा ही रूहानी मंज़र था उधर, बड़ा ही ना मज़ा आ रहा था। हमने उधर दुरूशी भी पढ़ा और भी कलाम भी पढ़ा, तो बड़ा मज़ा आया। तो आज ये जो आपने वाक़या ऐड किया इस पर भी हमें माशाल्लाह बहुत मज़ा आया सुन के। तो ये मुफ्ती साहब आप पहले भी इसका जवाब दे चुके हैं, लेकिन भाई हैं ग़ुलाम अब्बास साहब, उन्होंने सवाल किया कि क्या ज़कात रमज़ान में ही देना फ़र्ज़ है या हम ईद के बाद भी दे सकते हैं? तो ये आप पहले भी जवाब दे चुके हैं, लेकिन इसके बारे में आप एक दफ़ा फिर बात ये भाई 2 लाइन में। रमज़ान शरीफ में जो लोग सखावत का जो दरवाज़ा खोलते हैं ना, जी जी, उन सखियों को ये मेरा पैगाम है जी आपकी ट्रांसमिशन की वसातत से जी जी कि गरीबों को रमज़ान के बाद भी भूख लगती है। जी बिल्कुल, ये सिर्फ रमज़ान में नहीं है कि आप मतलब सिलसिला खोल दें, दस्तरखान को वसी कर दें, भाई बाद में भी भूखे हैं, उनको बाद में भी देखो, बाद में किसी ने देखना है? आपने भी कर लिया, उसने भी इत्माम कर लिया, उसने भी कर लिया, ठीक है ना। ये तो ये देखा देखी है। इस्लाम का ये मिजाज नहीं होता। इस्लाम ज़रूरतमंद की हाजतमंद की हाजत को पूरा करना। मैं पहले भी अर्ज़ कर रहा था, अगर आप उसको दोहराई की इजाज़त ना भी दें तो मैं करूँगा कि दीन अहकाम का नाम है, जी फ़ज़ाइल का नाम नहीं है। माह रमज़ान में देना ये फजीलत है। अहकाम यही है भाई सब, जब तक आपके ऊपर वो लटक रही होगी ना तलवार साल की, उसकी बंदिश। हाँ, आप ये है कि रमज़ान को आप मुतय्यन कर लें, जी जी, आप इस रमज़ान को मुतय्यन कर लें, तो आप साहिब निसाब हुए जी। तो नेक्स्ट रमज़ान तक आपके ऊपर ये, अगर आप यानी दरमियान में माल ज़ाया नहीं होता, तल्फ नहीं होता, नुकसान नहीं होता, कुल्ली माल, जी जी, ये नहीं कि कुछ अपना खसारा हो गया और कुछ मुनाफा हो गया, ऐसा नहीं होगा। ये तो सिलसिला चलता रहेगा, ये पार्ट है, इसका हिस्सा है। तो रमज़ान में लोग इस तरह इसलिए तवज्जो करते हैं इस पर कि ज़रा अजर है इसमें, जी जी, अजर है, देगा तो अल्लाह उसको अजर तो देगा, लेकिन उसकी फ़र्जियत उसके ऊपर लाजिम रहेगी जब तक साल गुजरे। साल का गुजरना शर्त है, शर्त से हो के निकलेगा तो उसकी ज़कात होगी, अदरवाइज नहीं। जी जी, सुभान। तो ये मुफ्ती साहब बहुत सी नाज़रीन ने ये सवाल पूछा है। ये सवाल ही कुछ ऐसा है कि फ़ी ज़माना फितराना की मकदार कितनी है? ये ऐसा होता है कि बहुत से लोगों की ना ये ज़रूरत है। आप फितराने की बात करते हैं, यहाँ दीन इस्लाम के ऐसे ऐसे अहकाम हैं जी जी, कि मोहब्बत ये है हमारी दीन की। ये जनाजा है ना, रोज़मर्रा का रूटीन वाइज है, रूटीन मैटर है, हर जनाजे पे नियत बताई जाती है। जी बिल्कुल ऐसे, और हम अल्लाह के फज़ल से हर जनाजे में भूले होते हैं। जी ऐसे। आगे ईद आएगी और हर ईद पर इमाम सब तरीका बताते हैं, भाई साहब ये 6 तकबीरें ज़ायद हैं, ये पहले हाथ उठाना है, छोड़ना है, फिर छोड़ना है। फिर भी हम एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं कि अच्छा छड़ना है कि बढ़ना है। जी बिल्कुल, ये हमारा हाल है, अलमिया ये वैसे ही, ये इसी से रिलेट है। जी बिल्कुल, ये जो आप सवाल कर रहे हैं ना जी, कि दीन इस्लाम सीखते नहीं, समझते नहीं, और देखा देखी का सिलसिला जो है ना हम वो करते हैं। इस्लाम का ये मिजाज नहीं है कि अपना उसको देख लिया, उसने ये कर दिया, उसने देख लिया, उसने। आप अहकाम जाने, अहकाम जान के जब उस पर अमल करेंगे तो फिर, इसलिए इल्म को कुरान शरीफ में, अगर 5वें सिपारे का सहारा लूँ, जी जी, तो इल्म को कुरान शरीफ में फजल अजीम कहा गया है। जी बिल्कुल, वअल्लमा का मालम तकुन तालम वकान फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। जी जी, इल्म को फजल अजीम कहा गया, जो इल्ला माशाल्लाह हमारे ऊपर नहीं। तो इसलिए ये देखा देखी नहीं करना चाहिए, ये अहकाम जानकर फिर उसको अमल करना चाहिए। जी जी। तो आप मिकदार बता दें इसकी। ये आम जो हम खाते हैं ना गंदम, वैसे तो इसकी 2.25 सेर, जी जी, ये शरा शरीफ ने जो मुकर्रर की है। इसमें भी अब देखो, अब जो अमीर है गरीब है वो 2.25 सेर के हिसाब से, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसके भी 4 है अमवाल जो है ना, अमवाल फितराना। गंदम है जी, जौ है जी, खजूर है जी, और किशमिश है, जी बिल्कुल, ठीक है ना। सिर्फ इसमें गंदम जो होगी ना वो 2.25 सेर होगी, जी, यानी कि आज के हिसाब से 2.5 किलो कर लो, 2 किलो कर लो, जी, अल्लाह की राह में देना है कम अज कम, जी, ये मिनिमम है। इसके अलावा अगर आप जौ करेंगे या खजूर करेंगे या किशमिश करेंगे वो 4 किलो होगी जी, आज के हिसाब से, जी, ठीक है ना। तो अब उसको इतना गंदम या इतना आटा, या इसको अगर पैसों में आप कन्वर्ट करें तो 300 रुपया
फीकस, जी जी, जो हमारे जय्यद मुफ्तियाँ, यानी 250 में भी हो जाती है खरीद, 2 किलो 2.5 किलो आ जाती है, लेकिन 300 का करने का मकसद ये है कि अच्छी गंदम, जी अच्छी चीज़ अल्लाह की राह में। जब बिल्कुल हमारा ये भी अलमिया है, इल्ला माशाल्लाह, आप पता नहीं सुनने वाले इसमें क्या महसूस करते हैं, लेकिन मुझे बात अब आ गई है ज़ुबान पर कि हमने अल्लाह की राह में मस्जिद को या इमाम मस्जिद को वो नोट देना होता है जो कहीं नहीं चल रहा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, जो कहीं नहीं चल रहा उसको भाई लाओ, गले में डालो, ये चलाओ। हम कहते हैं बिल्कुल डालो, ऐसा ही अजर मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप गंदम बीज के तो सूरत वाक़या पढ़ना शुरू कर दें और कहें कि मौला इसको यानी कि चावल में तब्दील कर। अल्लाह कर सकता है, कुदरत है उसके पास, जी जी, लेकिन उसका कानून नहीं है। जी भाई साहब, आप जो बीजोगे हम उसको आपको वैसे ही लिमिसली ही उसकी मिसल ही देंगे। जी जी, ठीक है ना। तो इसलिए आप भले भाई फटा दें, पुराना दें, नकली दें, ये अल्लाह से भी फिर ऐसे ही तवक्को रखें। जी बिल्कुल ऐसे, जैसे आप देंगे, इसमें फिर अल्लाह से कोई गिला गुजारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मौला ये हमारे साथ क्या हो गया। भाई क्या हो गया, वो तो कहता है वमा असाबकुम मिन मुस, जब मैं कहता हूँ मौला मेरा हाल दे, आवाज़ आती है पहले अपना नामा या माल दे। हाँ, जी जी, ठीक है ना। हाल तेरा क्या देखे, नामा या माल देख। मेरी राह में बात अपना देने की बात आई तो तरह तरह के हीले बहाने। अब ज़कात से ना इतने इतने सवाल करेंगे। अब आप ये वो करेंगे जिन्होंने नहीं देनी होती। जी ऐसे, जिसने देनी होती है वो तो कहता भाई सब क्या है, भाई देना ही अल्लाह का माल है, मेरा तो है ही नहीं। ठीक है ना, वो ऐसे होते हैं। और जिसने नहीं देने होते बोलते अच्छा ये दसो मौलवी साहब कि कर्ज अगर बंदे के ऊपर हो, भाई कर्ज अगर हो, कर्ज की भी एक अपना लिमिट है। जी, मैं आपने पहले सवाल किया था, जैसे कि मैंने वो कमेटी के वाले से मिसाल मेंशन किया, यानी एक पैसे उसके के ही फंसे हुए हैं। जी जी, और उसको उम्मीद है कि ईद के बाद मुझे मिल जाएंगे। जी जी, मुतहक्किक है उसके लिए। जी जी, तो वो भाई साहब किसी से कर्ज लेकर भी देगा। जी बिल्कुल ऐसे, क्योंकि ये तो वक्त तो नहीं आता है, जी तो गुजर जाएगी, इसलिए वो गुनाहगार होगा। हाँ, अगर उसको यकीन नहीं है, ये अगली बात जो अगला हिस्सा है उसको मुकम्मल कर, अगर उसको यकीन नहीं है कि यार इसने कार्य करते जाना है, ये मिलने मुलने नहीं है, फिर नहीं देगा, फिर नहीं देगा। क्यों? अल्लाह के हक से हक्कुल अब्द ज्यादा है। जी जी, ये अल्लाह की तरफ से रुखसत है। कहते हैं वो तो बेनियाज, उस ज़रूरत तो उसको नहीं है। तो कहता है कि इस तरह यानी कि मुश्किल में डाल के ख़ुद को ऐसा मुकल्लिफ नहीं बनाओ, क्योंकि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, अल्लाह किसी भी इंसान को, किसी भी जान को तकलीफ़ नहीं देता, लेकिन उतनी ज़रूर देता है इल्ला वुस्अहा, जितनी उसकी वुसअत में हो, जितनी उसके अंदर विल पावर हो। जी जी, जी मुफ्ती साहब, एक ये सवाल है कि अगर बंदे के पास कोई 20 लाख का या 30 लाख का मकान है, लेकिन उसने किसी को कोई 2 लाख कर्जा देना है, तो वो इसमें करेगा कि मैं तो कर्ज़ई हूँ, मैं कैसे ज़कात दूँ, मैं कैसे फतराना। माले मुतकव्वम जो है ना, माले ये जो रहने की रहाइश है या पहलियाँ बंदे जो होते हैं ना इस तरह, उनका ये अमवाले ज़कात नहीं बनेगा। जी जी, जबकि उस पर जो नफा ले रहे होंगे ना उस पर बनेगा। जी जी, अगर उस रहाइश के अलावा अगर वो सेल आउट करता है, मतलब ये मकान बना लिया, ये प्लाट बना लिया, बेच दिया, अगर जब वो तजारत में इसको शामिल करेगा जी, तो फिर उस पर ज़कात बनेगी, उसकी मालियत पर भी बनेगी। जी जी, जितने की वो है फरोख्त करने की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं। हाँ, वो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना। देखो, इसमें ये होता है कि एक बंदे के पास 2-3 मकान है। जी बिल्कुल, 2-3 मकान है, लेकिन उसने रखे हैं कि ये मेरे फलां बच्चे के लिए है, ये फलां के लिए है, ये बेचने के लिए नहीं। जी जी, बेचने के लिए नहीं, ये रखा हमने अपनी रहाइश के लिए, लेकिन उसको रेंट आउट करता है, जी किराए पे दे देता है। जी बिल्कुल, तो अब उसके किराए पर होगी, किराए पर होगी, उसकी मालियत पर नहीं। अगर वो उसको कहता है कि भाई साहब ये हमने अपने लिए नहीं रखे हुए, ये हमने ऐसे ही बनाता हूँ और बेचता हूँ, सिलसिला कर, फिर उसकी कुल मालियत होगी। जी जी, जितने की वो होगी, बिल्डिंग समेत, मटेरियल समेत, जगह समेत, उसको काउंट किया जाएगा। जी जी, ये चीज़। जी मुफ्ती साहब, जैसा कि आपने बताया कि ज़कात के लिए आकिल होना, बालिग होना, मुसलमान होना ये लाजमी है, लेकिन अगर ज़कात घर का एक सरबराह अदा कर दे, वो हो जाएगी ज़कात, या फिर बीवी को अलहदा देनी पड़ेगी, बेटी को अलहदा, बेटे को अलहदा? इसके हवाले से आप क्या देखिए, ये हमारा जो इस वक्त मुआशरा है ना बड़े सगीर वगैरह में, जी जी, यहाँ तो मुमकिन है, हो सकता है कि इकट्ठ का जो सिलसिला हम करते हैं कि भाई हम इकट्ठे हैं। जी बिल्कुल, मैं आज दरसे कुरान में, शायद नाजरीन हमारे कुछ नमाजी हज़रात सुन रहे हो, आज के दरस की बात है, मैं फजर के बाद ये दे रहा था, और मैंने वहाँ कहा कि जब हमारी लेने की बारी आती है ना, देखना ज़रा, जी जी, ये ऑब्जर्व पे बात कर रहा हूँ, मुशाहदे पे। जी जी, जब हमने लेना होता है ना, तो ये देखें जैसे कि आटे वगैरह ये राशन मिल रहा है ना, जी, तो अब सभी जो है ना वो अलग अलग हो जाएंगे।
जी बिल्कुल। अपने सगे भाई को कहेंगे भाई नहीं 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 अपना देखो इसका मीटर तो उसके नाम पर है, हाँ, मेरा हाँ, है। जी, जी। जब लेना होगा तो हर एक अलग अलग करेगी, कैटेगरी बताएगी, मुझे भी मिल जाए, मुझे मिल जाए। तो जब देने की बारी है कि एक 500 एक घर से आ जाएगा, असि सारे इकट्ठे ही हैं जी, और सारा कोई मतलब वाकफुक नहीं है, ऐसी बिल्कुल इकट्ठे हैं। जी, ये जी, हमारा हाल है, बिल्कुल है। ठीक है ना। ऐसा नहीं है, इस्लाम में मियाँ बीवी को अलग अलग शुमार किया गया, जी जी ये किसी सूरत भी इकट्ठे नहीं है, किसी सूरत में भी, ठीक है ना। उसका हुक्म, मैं इसकी मिसाल देता हूँ, अगर ये हुक्म में इकट्ठे हैं तो फिर जिन अय्याम में नमाजों की छुट्टी है जी जी औरत को, मर्द को भी होने चाहिए। हाँ, वो कि ये मर्द खुद कर लेता है वो एक अलग बात है, ये बारीक बात है, लुत्फ लेंगे अहबाब। जी, जी। तो हमें फिर जानना पड़ता है कि ये ही शी बिटवीन, या तो ये ऐसा कोई सिलसिला चल रहा जी है। बिल्कुल है। तो खैर सरेरा आपने जो बात पूछी है, मियाँ बीवी अगर वो साहिब निसाब है, यानी औरत के पास सोना है, जी यहाँ भी बेहतियाती करती हैं, वो जी नहीं मौलवी साहब वो मैं रखे है उन्होंने इस्तेमाल नहीं करी किया, यानी मेरे पास कांटे हैं, तोले के हैं, ज़्यादा हैं, और वो साहिब निसाब अपना बन रही है, उसको ज़कात देना पड़ेगी, चाहे वो उसको इस्तेमाल करे या ना करे। साल जब गुजर जाएगा उसका 2.5% उसको देना पड़ेगा। 40 पर डिवाइड कर दें। मैं अर्ज़ कर रहा था कि 1 लाख, यानी इसको अब रत्ती के हवाले से, माशे के हवाले से क्या देना है, आप इसको माल में कन्वर्ट करें। जी जी यानी इतनी मालियत हम आपको ये वायलेशन कर रहे हैं कि 1,34,000, जी बिल्कुल। जिस बंदे के पास हाजत असलिया के अलावा इतना माल हो तो इसमें इसको 40 पर डिवाइड करेगा। जी जी 40 में जो हासिल आएगा, यानी 1 लाख है तो 1 लाख के पीछे कितना आएगा? 2500। 2500 बिल्कुल। लाख के पीछे 2500 है। अच्छा 1,34,000 हो, ये तो एक निसाब उसका मुकम्मल हुआ। अब इससे भी कोई 2,000 ज्यादा है, 5,000 ज्यादा है, 34 से, यानी उसके पास 40 है, 1,40,000 जी, है, 50 है, जी इसमें भी थोड़ी एहतियात करनी है। जी बिल्कुल। ये नोटेड है, जी इस पर नहीं वो समझते शायद 1,34,000 है, हाँ हमने इसकी दे दी, नहीं। अब इसके ऊपर माल कितना है, 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, 25,000 है। वो देखना है कि इस 1,34,000 का 5वां हिस्सा, जी 5वां हिस्सा और बन रहा है, जी यानी उस पर 5 को उसको 5 पर डिवाइड करें, जो हिस्सा बन रहा है अगर इतनी 1,34,000 से आगे रकम और बनी उसकी, जी जी तो उसको भी उसका 40वां देना पड़ेगा। अगर इससे कम है तो फिर वो माफ है। जी ठीक है। इसके ऊपर 5,000 कह लो, 10,000 कह लो, ठीक है ना, 1,40,000 है, 1.5 है, तो फिर उस पर यही निसाब चलेगा कि 1,34,000 के हवाले से उसका 40 करेगा, कुल माल का नहीं कर सकता। जी जी करेगा तो वो अल्लाह की नाम है, लेकिन मैं एक निसाब के हवाले से मुतय्यन कर रहा हूँ। तो मियाँ अगर अलग साहिब निसाब है उसको अलग देना पड़ेगी, बीवी अलग अगर साहिब निसाब है उसको अलग देना पड़ेगी। अगर वो अपने शौहर को हिबा करती है या वकील बनाती है तो उसमें उसको ज़कात की नीयत करनी पड़ेगी, और शौहर उसकी माल की वजह से उसके माल में तसर्रुफ करते हुए वो उसकी ज़कात अदा करेगा, तब होगी, अदरवाइज नहीं होगी। उसको बताना जरूरी है। देखो ये अपने यानी ये शौहर को अपनी बीवी को बताना जरूरी है कि तेरे ये सोने की या चांदी जो भी तेरे पास ये तो निसाब है, इतना निसाब है, हिसाब करके तो वो अल्लाह की राह में देगा, और औरत की उसमें नियत लाजिम होगी जी, फिर उसकी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जी मुफ्ती साहब, माजरत के साथ ये ऐसा है कि एक अब सरबराह है, वो सारा घर का माल उसी के पास है, तो अब उसे चाहिए कि सबकी ज़कात देनी के फिर भी अलग-अलग। नहीं, घर में जितने अफराद होंगे जी जी जो साहिब निसाब होंगे, आगे कुर्बानी में भी इसी तरह का मसला आता है जी बिल्कुल, ठीक है ना, जो अहबाब ये निसाब में शामिल होंगे ना, उन पर यानी कि ये अपना कुर्बानी है या फितराना है या ये ज़कात है। ज़कात का ज़रा ये है कि ये फ़र्ज़ है जी, बाकी कुर्बानी भी वाजिब है और अपना ये जो फितराना ये भी वाजिब है, ठीक है ना। तो ज़कात के इनकार से बंदा काफिर हो जाता है, मुनकिरी जो इसकी इनकार करे वो बिल्कुल काफिर हो जाएगा, और जो ना अदा करे जस वो गुनाहगार ही है, और फितराने का जो इनकार करता है वो काफिर तो नहीं, अलबत्ता गुमराह ज़रूर है, बेदीन हो जाएगा। इसलिए ये हमें शायर इस्लाम को मानना और इस पर अमल करना यह मुसलमानों के ही ये तुरा इम्तियाज़ है। इसलिए हमें चाहिए कि अहकाम इलाहिया को पढ़ें, जानें, खुद नहीं जान सकते तो जो जान चुके हैं उनके करीब आ जाएं। जी बिल्कुल। देखिए भाई एक ये हाल में अगर मैं आखिर में पेश करता चलूँ, इस कायनात में जो भी आप काम करना हो ना जी जी उसको सबसे पहले इंसान सीखता है। जी बिल्कुल ऐसे ही। मैं मिसाल देता हूँ अब कि ये जो बार्बर लोग हैं यानी कि कटिंग करते हैं जी बिल्कुल, और लोगों की हजामत वगैरह बनाते हैं, बिल्कुल। अब देखो
उसके लिए क्या चाहिए, एक कंघी हो, बिल्कुल, एक कैंची हो, जी जी सामने खूबसूरत सा शीशा हो, इस तरह की कुर्सी हो, ये तो हर घर में अवेल है, जी बिल्कुल, और हाथ भी अल्लाह ने दिए हुए हैं। जी ऐसे ही। तो अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपनी भाई की या अपने बेटे की या भतीजे की भांजे की आप कटिंग कर लें, सब कुछ आपके पास अवेल है, जी तो आप नहीं कर क्यों, सकेंगे, जब तक आपने तरीका नहीं, सीखा नहीं। बिल्कुल ऐसे, हर चीज को सबसे पहले सीखते हैं, बाद में करते हैं। जी बिल्कुल, और हदीस भी है, ये को खुद से बात नहीं, हुजूर ने तअल्लमू क़ब्ल अन तअमलू, जी। अमल करने से पहले उसको सीखा जाए, सुभान अल्लाह, सीखा जाए, जी जी ठीक है ना। जब आपको इल्म ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या निज़ाम है इस तरह, तो फिर वो तो चीज़, उसकी फ़र्ज़ की अहमियत ही नहीं पूरी होगी। लिहाजा हमारी बदनसीबी है, इल्ला माशाल्लाह, कि हम पहले काम करते हैं, जी जी, बाद में फिर पूछते हैं और सीखना शुरू करते हैं कि हमें ये बताएं। ये जैसे कि ना, जी बिल्कुल, इसी के हमारा रिलेटेड यही है। एक मसला है आजकल, मतलब इस तरह ही ज़माना है, फी ज़माना ये तलाक वगैरह का। जी बिल्कुल, तलाक जब दे लेंगे ना, तब रुजू करेंगे। जी ऐसे एक ही। शख्स आया मेरे पास, कहने लगा साहब यहाँ कोई रास्ता निकालें। मैंने बोला भाई साहब आप यही बताओ, जब निकाह हुआ था आपका, तो निकाह करके इमाम साहब के पास, आलिम साहब के पास गए थे या निकाह से पहले गए? बोला भाई साहब हमने तो वो जब दिन रखे थे महीना पहले ही हमने बता दिया। जी, मैंने कहा फिर निकाह हो गया था? जी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। मैंने कहा इसी तरह तलाक देने से भी पहले आ जाते, कोई ना कोई रास्ता निकल जाता। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। जब तुम दे के आ गए हो तो रास्ता नहीं, ठीक है ना। जब शरई नहीं निकाल रही तो मैं निकालूंगा, मेरा अपना बंद हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना, मैं निकल जाऊंगा इस्लाम। इसलिए हजरत एक ना ज़कात के हवाले से एक मुख्तसर सी वजाहत और फरमाएं कि कुछ हमारे रिश्ते ऐसे होते हैं कि जिनको हम ज़कात नहीं दे सकते, या कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको हम दे सकते हैं, जैसा कि वालदैन या वालदैन औलाद को, बहन भाई को। इस हवाले से थोड़ी सी ज़रा मुख्तसर सी वजाहत फरमाएं। देखें, दो जुमले में बात करूंगा, अपनी असल को नहीं दे सकते और अपनी नस्ल को नहीं दे सकते। असल क्या है, इससे ऊपर चलेंगे, वालदैन के वालदैन, दादा दादी परदादा, ये असल। जी जी, नस्ल को नहीं दे सकते, बेटा बेटी पोता पोती, इसके अलावा जितने रिश्ते हम सबको दे सकते हाँ बहन भाई को दे सकते हैं, वो तो औला है। जी जी, इस्लाम देखो, इस्लाम का इतना हसीन इम्तिजाज है इसका, जी जी, ये अपनों को मजबूत करता है, जी जी, उसकी विल पावर। देखते हैं आप आसपास कोई यार हमारे भाई अगर कमज़ोर है तो उसको तवाना करो, उसको तंदुरुस्त करो, माली लिहाज से जितना भी उसको हेल्प है। यहाँ फौदगी पर ये अलमिया है, ये एक अब इस्लाही माशरा का एक जुमला है कि फौदगी पर ये तो कहते हैं कि रोटी मेरी तरफ, जी जी, जब वही बीमार होता है ये कोई नहीं कहता दवाई मेरी तरफ। हाँ ऐसे ही ऐसे ही। कभी किसी ने कहा हो भाई साहब? नहीं नहीं, कोई नहीं। ये कहते हैं ए कुल्ला दी मेरे ते पा दो, सादे दी ओते पा दो। भाई साहब जब वो बीमार था तो दवाई किसकी तरफ थी? इसलिए ये अपनी असल को नहीं दे सकते, अपनी नस्ल को नहीं दे सकते, बहन भाई को दे सकते हैं। हाँ ससुराल है, ठीक है ना, तो ससुराल पे आपने हों ज़्यादा किया है तो चलो ये भी एक खुशतबी है। ससुराल में अगर कोई ऐसा हकदार है तो उसमें भी ससुर को दे सकते हैं, सास को दे सकते हैं, जी जी, बहन भाई मामू को दे सकते हैं, जी ये आसपास वाले जो अतराफ है इनको दे सकते हैं, बल्कि ये औला है। जी जी, क्योंकि जब बात आई ना हुजूर के बारगाह में, जब सवाल किया गया यसअलूना का माज़ा युनफिकून, तो हुजूर ने फरमाया कुल मा अनफक्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदीन वल अक़रबीन। पहले कुरबा का जिक्र है, जो आपके करीब है, करीब आपके भूखा है और तुम अगले मोहल्ले में जाए हो अपना मुस्तहिक तलाश करने के लिए, जी जी, ठीक है ना। तो अगर अपने घर में नहीं है तो बहुत सारे ऐसे भी हमारे आइमा हज़रात में से भी ऐसे सफ़ेद पोश अहबाब हैं कि ना उनकी बेचारों की ना कोई तनख्वाह, ना कोई, वो चलो मस्कीन में नहीं, यतीम में नहीं, लेकिन फ़ुकरा में तकरीबन इल्ला माशाल्लाह वो होते हैं। तो चाहिए, और हदीस है सरकार की, ये बात ज़हन में रखना, मेरे आका ने फरमाया ला तामुका इल्ला तकी, तेरा खाना सिवाय परहेजगार के कोई ना खाए। यानी देने के वक्त भी देखना है कि मैंने माल दिया किसको। भाई साहब आप किसी नशई को दे देते हैं, जुएबाज को दे देते हैं, किसी जानी शराबी को, तो उसकी तो बुराई में मुआवनत हुई उसकी, जी जी, उसकी विल पावर मजबूत होगी, वो बुराई पर दलेर हो गया। ऐसे शख्स को नहीं देना। हुजूर ने फरमाया ऐसे शख्स को दो कि जो तेरा खाना खा के, तेरा पैसा लेके और वो अल्लाह की इबादत ज्यादा करे, उसे भी स्वाब दो, जी स्वाब। तो ये दो हिस्से इस तरह मुकम्मल होंगे, शुक्र और सब्र के, इससे ईमान मुकम्मल होगा। जी जी जी, सुभान अल्लाह। तो आपने देखा नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से मुफ्ती साहब हमें जवाब दे रहे थे, सुभान अल्लाह। और आपने बताया कि दवाई का तो कोई नहीं कहता कि मेरे पल्ले, वो कहते हैं ना, कल तक जो एक नवाले के लिए भूखा मर गया
आज उसके नाम की देगें पक रही हैं। हजूर लजपा सरकार से आपने फरमाया कि बेहतरीन सदका पता है क्या है? तो मफहूम बयान कर रहा हूँ। किसी ने अर्ज़ की कि यतीम को देना, किसी ने अर्ज़ की कि मस्कीन को देना, किसी ने कुछ। आपने फरमाया बेहतरीन सदका वो है जो आपके अजीज़ हों और उनकी आपके साथ नाराज़गी हो और वो मुस्तहिक हैं, उनको सदका देना सबसे बेहतरीन सदका है। सुभान अल्लाह। तो मुफ्ती साहब आपने बता तो दिया, लेकिन हमारे नाजरीन में से बहुत ने ये सवाल किया, तो हम चाहते हैं कि आप ज़रा तफसीलन ये बता दें कि जो ज़कात के मुनकर हैं उनके बारे में क्या है। जैसे कि आपने बहुत ही अच्छे फ़ज़ाइल भी बयान किए और अहकाम भी, लेकिन जो मुनकिर हैं उनके लिए क्या है, जरा तफसीलन हजूर बता दें। ये तफसील इसमें क्या करनी है, इसमें तो जो जंगे यमामा है ना, जी जी, उसको बंदा पेश नज़र रखे। जी जी। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने जो क़िताल किया इनसे, जी बिल्कुल, मुनकरीन ज़कात से, चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। तो देखो जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह, अब देखो ये इस कायनात में अव्वलीन जो साबिक़ून अल-अव्वलून में से हैं, जिन्होंने सबसे पहले कलमा पढ़ा। जी जी। आप देखो कि उनका तरीक़ाकार क्या है, जी, उनको फॉलो करें कि भाई जो सबसे पहले इस्लाम में आए, इस्लाम के धारे में आए, तो अब उन्होंने इस तरह किया कि अगर इस्लामी स्टेट हो ना, ये इस तरह की नाम की ना हो जैसा कि ये आजकल सिलसिला चल रहा है, इस्लाम की नाम की कोई ना कोई शिक है, ना कोई हद लग रही है, चोर पे लग रही है, ना जानी पे लग रही है, ना शराबी पे लग रही है, ना बोहतानबाजी पे लग रही है, कुछ भी नहीं। इस्लाम कहता है चोर चोरी करे तो हाथ काटो, ये कहते हैं पर्चा काटो। जी बिल्कुल ऐसा तो नहीं ना। तो इसलिए अगर इस्लाम हो ना, तो फिर तो इनको पता चल जाए कि ज़कात के मुनकरीन जो है इनसे कैसे जबरन भी ली जाएगी, जबरन भी ली जाएगी। तो इसका इनकार करने वाला काफिर है। बहुत सारे अहबाब इस तरह के हैं कि अपना बेख्याली करो या वो जानबूझ के करो, यानी कि हमारे कुछ ये जो बैंकिंग वाले हजरात हैं ना, उनमें एक खाना रखते हैं जी बदमसलक वालों का, कि वो अपने आप को शो करके ना अहले सुन्नत से अलावा जी, तो सिर्फ इसलिए कि मेरी ज़कात जो है ना वो माफ़ हो जाएगी, ठीक है ना, इसलिए करके लोग इस तरह के तरह तरह के हीले बहाने कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसे लोगों के लिए बड़ी वईद है। कुरान में आया सूरह तौबा में, अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हबा वल फिद्दता, जी जी, और वला युनफ़िकूना फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, कि जो माल रखते हुए, सोना चांदी रखते हुए अल्लाह की राह में नहीं देते, वला युनफ़िकून, उसको नहीं खर्च किया फ़ी सबील अल्लाह की राह में, ऐ महबूब फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, इनको दर्दनाक अज़ाब की बिशारत दे दें। तो इसलिए हुजूर ने फरमाया कल क़यामत वाले दिन ये जो माल है ना, माल जी जी, ये सांप की शक्ल में, जी जी, जिसने इसको अदा ना किया होगा। अच्छा, वैसे कभी ज़कात के लफ्ज़ पर ज़रा अगर आप मुझे इजाज़त दें तो इसके माने पर ज़रा गौर करें ना जी। तो ये इसम व मुसम्मा है जी, बिल्कुल। ज़कात का मतलब यही है, लुग़वी इसका माना है पाकीज़गी जी, पाकीज़गी, बढ़ना, ग्रोथ, आगे सिलसिला करना। और ये ऐसा इसम व मुसम्मा है कि जो इसको अदा करता है वो दो काम करता है, यानी इस ज़कात से उसके दो काम हो जाते हैं जी, करता वो एक काम है और दूसरा खुद ब खुद। क्या? एक तो माल पाक भी हो जाता है जी, दूसरा बढ़ना भी शुरू हो जाता है। सुभान अल्लाह, बढ़ना भी शुरू हो जाता है। तो लिहाजा मुनकरीन ज़कात इस पर तवज्जो करें जी जी, सादा नहीं आ रहे ना, ठीक है ना, ये दुनिया आर्जी है जी, इसलिए जिन्होंने साबका सालों के हवाले से भी ज़कात नहीं दी, ये रमज़ान में बेहतरीन पैकेज है कि वो अपना हिसाब लगाएं और इस रमज़ान में उसको अदा करें, खुदा भी राज़ी हो जाएगा और मदीने वाला मुस्तफ़ा भी राज़ी हो जाएगा। जी जी, सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन, जैसा कि हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचा, आपने सवालात किए और अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब ने वो जवाबात दिए, तो मैं अपनी तहाई तह दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मुफ्ती साहब का और मोहम्मद उमर याद साबरी साहब का, जिन्होंने आज हमें वक़्त दिया। तो आज के लिए हमारा प्रोग्राम इतना है। आज का हमारा मौजू जैसे कि बड़ा अजीम मौजू था, सदका फ़ितर और ज़कात का मौजू। इंशाअल्लाह कल मिलेंगे एक नए मौजू के साथ और नए मेहमान के साथ। आज के लिए इतना काफ़ी है। और बताता चलूँ, मैं अपनी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता चलूँ, जिनमें माजिद सलीम, सलीम मूवीज़ वाले, अदील सैफ़ी, सैफ़ी साउंड सांगलेल वाले, खुरम शहजाद के स्टेज डेकोरेशन वाले और रहमान जानी डेकोरेशन वाले, मैं सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हम सब का हामी व नासर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।